ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट का टॉपिक है 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 8 और 16वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 1। और 16वें अध्याय में जो अर्जुन को भगवान ने गुणों के बारे में बताया है, तो सबसे पहले श्लोक में जिन गुणों के बारे में बताया है वो गुण बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 6305 नासिक मधुवन। हाँ, पहले श्लोक पढ़ लो दीदी। हाँ जी। हाँ, श्री भगवान सहित दैवी और आसुरी संपदा और वह दैवासुर समुद्धि भावयोग नामक श्लोक है। श्री भगवान अभयम सत्व शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानव दमच्च यज्ञ स्वाध्याय तपा आर्जव। उसमें बताया गया है दैवी गुण बताए गए हैं। निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात रथ और रक्षकों का ज्ञान, योग में विशेषता, निरंतर स्थिरता, दान और मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, और यज्ञ सेवा, आत्माध्ययन तप और सरलता, ये बताया गया है उसमें। और पॉइंट बताना है दीदी। बताइए। निर्भयता का बताती हूँ। निर्भयता, बच्चों को निर्भय ही बनना है। जैसे देवता तो भयभीत होते हैं सतयुग में ही, तो त्रेता में कोई भय नहीं रहता है। वह देवान नहीं है तो फिर भय ही नहीं होता। देह में आधा धरी आधा धसी हुई रहती है तो शरीर छूटने का भी भय होता है। आत्मिक स्थिति में रहना है तो भयभीत नहीं होना है। आगे चल करके बहुत आपत्ति आएंगी, विनाश बरपा होगा, परंतु तुम बच्चे निर्भय होते जाएंगे। तो अभी ये दुनिया तो जाने वाली है, तूफान आदि की परवाह नहीं करना है। जैसे बॉम्बे वालों को बोला गया है ना, तूफान हो, आंधी हो, हमको तो बात के पास आते हैं तो भले प्राण भी छूट जाए तो भी हमें अच्छा ही है। ये ज्ञान सागर का सच्चा सच्चा घाट है। ज्ञान अमृत बहुत, या तो ज्ञान अमृत बहुत मिलता है, तो फिर प्राण भी छूट जाए। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना कि गंगा जल मुख में हो तो प्राण तब से निकले। और भी बता दो दीदी, श्लोक पढ़ लो पहले। बताइए। मयि एवं मन आदस्य मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यति मयि एव उत रुद्रम न संशय। उसका पॉइंट बताती हूँ। आदम की शरण में आए, ज्योति बिंदु में ही मन लगा दे। शंकर ने राम को नमस्कार किया। भक्ति मार्ग में भी ऐसी मानते हैं ना, शिव शंकर जो है वो राम से राम से भी भिन्न है। शंकर बोल रहा है, शंकर भगत के बिना नर भगत की पावे मोर। तो ये गुप्त रहस्य है ना कि जो शिव भगवान है उसकी शक्ति शंकर के बिना पूरी नहीं हो सकती है। सोमनाथ का भी जो पहला मंदिर बनाया गया, उसमें शिवलिंग के साथ एक मूर्ति रखी गई थी शंकर की। तब वो भक्ति माने भक्ति पूरा होता है। फिर भक्ति मार्ग में दूसरी बात बताई कि शिवद्रोही मम दास पावा, जो नर सपने हूँ मोहि न पावा। जो निराकार शिव का द्रोही है वो मेरा भी द्रोही है, वो सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो राम के लिए तो शिव जैसी उनकी आत्मा है। जैसे आत्मा दिवस शरीर मुर्दा कहा जाता है ना, ऐसे भी शिव को याद करना है, शव को नहीं याद करना है। अगर उसके शरीर से जिंदगी निकल जाती है तो शव हो जाता है। तो बोला है साकार में निराकार को याद करना है, न साकार को न सिर पर निराकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। तो भूत प्रेत तो उनको याद करने की बात ही नहीं है। ठीक है दीदी।
ठीक है, आगे बताइए। हाँ जी। श्री भगवान बात अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञानम दमस्ते यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम। बाबा ने बोला है जो यज्ञ सेवा के लिए कोई भाई ने पूछे कि तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा में कौन सा श्रेष्ठ है, तो बाबा ने बोले कि कि जो तन की सेवा भी सत्य प्रधान, रज प्रधान, तम प्रधान होता है, मन की सेवा भी सत्य प्रधान, रज प्रधान, तम प्रधान होता है, और तन की सेवा भी सत्य प्रधान, रज प्रधान, तम प्रधान होता है। जैसे मन की सेवा तो की, लेकिन तम प्रधान सेवा की, लेकिन कोई तन की सेवा करता है गाली भी सुनता है, और जो सेवा का भाव भी अच्छा रहता है, जिसके लिए सेवा करता है वो ऐसे सोचता है कि हमने भगवान की सेवा की, तो उनकी सेवा मैंने बड़ी हो गई। और जो मैंने ऐसे बाबा ने बोला कि मैंने भाव भाव मैंने क्या किया, वो इसकी स्टेज दिखा जाती है, कौन सा सेवा किया, तन की सेवा हो या मन की सेवा हो या धन की सेवा हो, उसकी स्टेज दिखा जाती है। लेकिन जो मन की सेवा की है, ज्ञान सुनाए लेकिन अहंकार में आकर ज्ञान सुनाए, गुस्से में आकर के ज्ञान सुनाए, तो वो मैंने वो तम प्रधान सेवा हो गया। और तारा का आँख में भी मयेव मनाध्वस्तम मय बुद्धि निवेशय निवेशस्य मयेव अतः रुद्धम न संशयम। मैंने इसमें भी जो बाबा बोला है ना, जो मेरे मन लगा पूर्व हृदय से जन्म जन्मांतर के लिए निवास करेगा। बाबा ने बोला है कि जो प्यारा बच्चा होता है, जो अच्छा स्टूडेंट होता है, मैंने बाप टीचर उसको नजदीक बुलाता है। नजदीक माने कोई देह के नजदीक नहीं, जो शिव सुप्रीम सोल जिसके मुकर्रर स्थान में आते हैं, वो जो ये जो भगवान जिस तन में आते हैं, जो हीरो हीरोइन पार्टनर है, ये रंगमंच पर जो हीरो माता के रूप में ब्रह्मा का हीरोइन का पार्ट है, और राम का बाप के रूप में हीरो का पार्ट है। उन दोनों श्रेष्ठ आत्माओं के बाढ़ ड्रामा में नजदीक जन्म मिलेगा, और वो श्रेष्ठ आत्माओं के संग के रंग रहते रहते इतना पावरफुल बन जाएंगे कि दूसरे धर्म वाले हमको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। श्लोक श्लोक बताइए। मयेव मन अधस्तम मयि बुद्धि निवेशय निवेशिष्यसि मयेव अतः रुद्धम न संशयम। 12 का 8 और 16 के 1 तो अभयम तत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वार्थ तप आर्जवम। ठीक है, आगे बताइए माता जी। श्लोक बताऊं दीदी? हाँ जी। ठीक है। 16 का 1 है अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितम दान दमश्च यज्ञश्च स्वधाय तप आर्जवम। तो ये है इनका मीनिंग है, ये निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ व रथ और रथज्ञ का ज्ञान, और योग में विशेष निरंतर स्थिरता, और दान, मन से 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, सभी जन्मों का आत्म अध्ययन, आत्म ज्योतिर्बिंदु की सहस स्मृति रूप तप और सरलता। और पॉइंट बताऊं दीदी? तपस्या हाँ जी। ब्राह्मण का धंधा, ये तपस्या 27-29। ब्राह्मण का धंधा तपस्या करना, ये तप करना माना आत्मिक स्थिति में रहना। बाबा कहते हैं 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा शरीर की परवरिश करो, 8 घंटा ईश्वर की सेवा करो, 8 घंटा तप करेंगे, आत्मिक स्थिति में रहना, यही तो असली तपस्या है। भक्ति मार्ग में गुरुओं ने बोला एक टांग में खड़े हो जाओ, उल्टे लटक जाओ, आसन लगाओ, शीर्षासन लगाओ, ये तपस्या बढ़ता है। असली तपस्या है अपने को आत्मा समझकर, आत्मा देखकर दूसरे को जब देखें, आत्मा स्टार याद आए, अपने भी स्टार याद आए, स्टार ऐसे याद आए जैसे शंकर जी के माथे पर शिव की आंख दिखाई देते हैं। शिव की आंख थोड़े ही है, वो तो ज्योति बिंदु है, वो समझ लिया आंख है। आंख का बात नहीं है, ये स्टार की बात है। जिसको देखो उनका आंख में न देखो, कहाँ बुद्धि जाए, भ्रुकुटी में बुद्धि जाए।
जो स्टार बैठा है उसको आंख में भी दिखाई नहीं देगा। जो स्टार बैठा है वो आंख में दिखाई नहीं देगा। मन की आंख से, बुद्धि की आंख से वो स्टार ज्योतिबिंदु देखा जा सकता है। तो पूरा पुरुषार्थ करता है तपस्या, पूरी पुरुषार्थ करना है तपस्या करना। दीदी 12 का बोलो दीदी। हाँ जी। मयेव मन अध्यस्थ मयि बुद्धि निवेशय निवेशयति मयेव अत ऊर्ध्व न संशय। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। 20354 बाबा ये दादा दीदी ये 16 का जो 1 नंबर का जो श्लोक दिया है, जो चित्त शुद्धि कब होती है? जब हम दर्शनेंद्रियों का जो ऊपर का जो मन है, वो मन जब एकाग्रता नहीं होगी तो हमारा क्या होता है? डर रहता है, आत्माभान आता है। तो आत्माभान होने से क्या होता है? डर रहता है। जब हम 10 इंद्रियों के ऊपर मन को कंट्रोल कर सकते हैं, चित्त कंट्रोल करके जब शुद्धिकरण अर्थात निसंकल्प हो जाता है। मन जब निसंकल्प होता है, शरीर चित्त शुद्धि होती है। शुद्ध होने से हमारा क्या होता है? मन स्थिरता आती है। तो जब नियमित करके जो निरंतर बाप को याद करेंगे, जब जो सेवा से करेंगे तो हमारा क्या होता है? आध्यात्म जन्म जन्मांतर जो आध्यात्म चिंतन है, वो चिंतन में रहने से आत्मा शुद्धि और शरीर भी शुद्ध होती है। तो ये सहज पुरुषार्थ हमारे इस पुरुषोत्तम भगवान जी 812 श्लोक में जो बात आई है आत्मा अध्ययन, तो इसे दैवी संपदा वाला जो गुण बताए हुए हैं यहाँ, तो उसमें क्यों बताया हुआ है आत्मा अध्ययन को? तो वो श्लोक है दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मतः। दैवी संपत्ति है तो मोक्ष के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण रूप के तत्व जानने के, साकार में निराकार को याद एक भाव से निरंतर याद करने से ही कि उन्नति स्थिति को पाता है। काम कर माना चलते फिरते उठते बैठते सब कुछ करते हुए एक रस स्थिति में रहना ही ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये श्लोक में है ज्ञान योग व्यवस्थित है, वो होता है। और 17वें अध्याय में बोला दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे च काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्वतम। सेवा करते हुए पात्र को देख करके दान करना है, जो भी हो। और ये भी कहा है देहाभिमान से करे तो कुछ प्राप्ति नहीं होती। यस्य देहात्म बुद्धि स्यात् तत्र सर्वगतम भयम। जहाँ जहाँ देहात्म भाव होता है वहाँ निरंतर भय लगता है। तस्मात् सर्व यत्नेन त्यजेत देहात्म भावना। पूरा पुरुषार्थ, पूरा ताकत लगा के देहाभिमान को छोड़ना है। और देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मा। जब तक देहाभिमान छूटता नहीं है तब तक भाव परमात्मा के तत्व को नहीं जानता है कोई भी। इसलिए उत्साहम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडैते यत्र तिष्ठन्ते तत्र देवो प्रतिष्ठते। उत्साह रहना है, साहस रहना है, धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, ये 6 चीजें जिसके लिए होता है उसी को ही ज्ञान योग व्यवस्थित है। उसको भगवान जैसे कहते हैं ना बाबा, तुम एक कदम बढ़ाओ तो बाप 1000 बढ़ाता है, 1000 कदम चलाता है, ऐसा बोला है। श्लोक पढ़ लो भैया। पढ़िए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। आगे अगला प्रश्न है, इसमें जो बताया हुआ है ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता, राहुल केला बताइए। ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता मतलब क्या?
जी, यहाँ पे ज्ञान और योग में निरंतर स्थिरता मतलब बताया, जिसने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को जान लिया है, जिसने जितना जो बाबा को गहराई से पहचान लिया है, उतना ही वो योगी बनते हैं। इसलिए बोला कि ज्ञान अर्थात पहचान, मतलब जब से बाप की पहचान लिया, तब से निश्चय बुद्धि होकर रहना है। और इसी तरह ज्ञान और योग की स्थिरता बोल के बताया गया। और वर्ण में बताऊं बहन जी? बताइए। जी मन सहित 10 इंद्रियों के संयम। तो बाबा बताते हैं जो जैसे एक बताया ना, 10 इंद्रिय तो अपना भोगेंगे, लेकिन उसका मन अगर साथ नहीं देता है, तो 10 इंद्रिय जो है वो अपना सुख भोग नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल में बताया, कोई आशुक जो है कारखाने में काम कर रहा है और वो अपने मासुक को याद कर रहा है, और कोई उसके सामने से चला जाता है तो उसको कोई पूछा जाए, इसको तुम देखा? तो बोला कि नहीं, क्योंकि उसका जो है मन जो है मासुक के पास लगा हुआ था। इसलिए बाबा बोलते हैं, अगर तुम्हारा मन अगर शिव बाबा में लगा रहता है, तो इंद्रिय जो है अपना रसभोग कर नहीं सकते। इसलिए बाबा बताए, कछुए का मिसाल बताते हैं और भमरी का भी मिसाल बताते हैं। कछुए का मिसाल बताते हैं कि कछुआ जैसे अपने अंग को कैसे भी परिस्थिति आने से समेट लेता है, उसी तरह तुम भी अपना जो इंद्रियों का जब चाहे रस भोगोगे, जब चाहे आप कंट्रोल में ला सकोगे। श्लोक बोलो बहन जी। दैवी गुण में बताया, भगवान उवाच अभयम सत्वम संसिद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपः आर्जवम। तो इसमें जो देवी गुण में जो बताया निर्भयता, निर्भयता कौन रहेंगे? जो जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे वो इतना निर्भयता रखेंगे, उनके अंदर में देहभान ही नहीं रहेगा। और जो चित्त का संपूर्ण शुद्धि किए रहेंगे, मन वचन कर्म में, बाबा बोलते हैं ना, मन में जो पवित्र रहते हैं, संकल्प जिसका शुद्ध रहता है, शुद्ध भावना शुद्ध कामना, यही असली पवित्रता है। और आत्म अध्ययन जो कि अपने 84 जन्म के आत्मिक जन्म को जानना, वही आत्म अध्ययन बताया गया। और यज्ञ सेवा जो है हमारे कर्म बंधन को नहीं बांधता है, और यज्ञ सेवा के सिवा दूसरी सेवा करते हैं वो नरक बंधन में, कर्म बंधन में बांधता है। और जो सरलता जो होते हैं, जो जिसके अंदर में सरल भाव रहेगा, वही भगवान को पाएंगे। इसलिए बताया ना, निर्मल मन सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट सपनहु मोहि न पावा। क्योंकि जिसके मन में जितनी शुद्धता होएगी, वो उतना भगवान को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हीरो पाठधारी का गुण 13वीं अध्याय में बताया ना, तो ही इसमें ही सार बताया कि जो देवताएं के गुण क्या क्या सब होंगे। और 12 अध्याय का श्लोक पढ़े। अभी रुक जाइए, और भी लाइन में लोग हैं, थोड़ा और प्रश्न पूछना था लेकिन ले ले अच्छा सुन। लौकिक कैसे लौकिक पैसा रहना 12वें अध्याय में जो बताया हुआ है 24,548, जी 12वें अध्याय में जो याद की विधि बताई है वो क्या बताई है? बताता हूँ। आगे तब तक बनारस 27,998। प्रश्न ये है कि यहाँ लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर निवास करेगा, इसका मतलब क्या है? मुझ में ही लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर भी निवास करेगा, इसका जी मतलब क्या है? यहाँ पे बहन जी बताया है कि 1 मिनट रुकिए राहुल केला के भाई, और भी भाई लोग लाइन में है। 27,998 बनारस। जी ओम शांति हम्म। ओम शांति बहन जी। हाँ जी बताइए। जन्म जन्मांतर मतलब कि जो अष्टदेव हैं
वो बाप के साथ ही रहते हैं जन्म जन्मांतर, उन्हीं के लिए बताया है खास। बाकी हम सब बच्चों के लिए बताया है कि जो प्रजावर की भी आत्माएं हैं या राज परिवार की भांति हैं, वह भी जन्म जन्मांतर एक बाप के साथ रहेंगी, यानी कि उनके राज्य में ही रहेंगी। अच्छा, भक्ति मार्ग वालों को ये बात कैसे समझाएंगे इन दो? यहाँ तो ये बात हमें ज्ञान के आधार से समझ में आ रही है कि नजदीक रहना मतलब क्या, ये जो बताया है लगाव पूर्वक हृदय से निवास करेगा, ये बात तो ज्ञान में चलने वालों को स्पष्ट हो सकती है, लेकिन भक्ति मार्ग वालों को अगर ये बात समझानी है तो किस तरह से समझाएंगे? भक्ति भक्ति मार्ग मार्ग में वालों तो को अगर समझाना है तो पहले तो उनको बाप की पहचान करवाएंगे कि बाबा कौन है, साकार में निराकार कौन है, भगवान आया हुआ है। उसके बाद बताएंगे कि तुम्हें एक बाबा को याद करना है, ये साकार जो मुकर्रर रहते हैं उसमें एक बिंदु ने प्रवेश करा है, निराकार बिंदु। जो साकार में निराकार जो है वो भगवान है, उनके भगवान की जानकारी देना पड़ेगी। अगर इन्हें आप याद करोगे तो आप ये जन्मांतर भी मतलब जो साकार शरीरधार दी है मुकर्रर है, तो वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, जन्म जन्मांतर उनके नजदीक रहोगे आप, तो सहयोगी बनकर रहोगे। तो इस प्रकार समझा सकते हैं। कोचिन बताइए। हाँ, कौन सी पुस्तक? हेलो। प्रश्न ये पूछा है, 12वें अध्याय में जो बात आई है, लगाव पूर्वक हृदय से जन्म जन्मांतर मुझ में ही निवास करेगा, तो ये हाँ। बात ज्ञान में चलने वालों को तो समझ में आ सकती है, लेकिन जो बाहर वाले हैं अज्ञानी, उन्हें अगर हमें याद के बारे में या परिचय देना है तो क्या समझाएंगे? भक्ति में तो लोग जब जाते हैं तो भक्ति जो है वो गाना गाते हैं या भगवान का यथार्थ रीति उनको पहचान नहीं है। वो जो कस्टम में जो चलते हैं, जैसे गीत गाते हैं, पूजा करते हैं, या जो विनाशी चीजों से समर्पण करते हैं, इन चीजों में उनकी ज्यादा लगाव लगता है, लेकिन भगवान के रूप को पहचानते नहीं है। भगवान कौन है ये नहीं जान रहा। भगवान सर्वव्यापी करके सब जगह पे इधर से उधर भटकते रहते हैं, तो उनकी बुद्धि जो है वो इधर उधर व्यर्थ हो जाते हैं। जो शरीर का शक्ति जो है वो क्षीण हो जाता है, जिससे कोई फायदा नहीं है। तो वो ऐसे समझाना है, भगवान जो है वो जैसे गीता में बताया है, प्रवेश तुम, ये शब्द से ही हम उनको बता सकते हैं। तो प्रवेश तो तब भगवान खुद ही करते हैं। भगवान वॉच बोलते हैं। तो मैं इस दुनिया में जो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उनमें आके प्रवेश करता हूँ। वो तो न तुमको तो ऐसे हम जो है मनुष्य का जो जन्म जन्मांतर अनेक जन्मों का कहानी भरा हुआ है इस आत्मा में। तो आत्मा को रियलाइज करना है। आत्मा जन्म लेते हैं, इस साइकिल पे आते हैं। तो पहले हम सतो प्रधान थे, ये सब चीज उनको समझाना है। तो भक्ति जो है वो ज्ञान के बिगर जो भक्ति करते हैं उसमें कोई फायदा नहीं है। जैसे बीज में है, बीज में पानी देने से ही फल होता है। उसके पत्तों में या उनके सब जगह में तो पानी देने से ये थोड़ा सा बीजों में पानी नहीं आता है। तो बीज को जानना है, बीज है तो कुछ नहीं तो होगा। वो भगवान भगवान तो है आपका, ये सब हम लोग भगवान को याद करेंगे। जानने से लेकिन ही बता दीजिए हमें लड़की प्राप्ति हो सकते है, रहने वो के जन्म जन्मांतर बाद का जो याद प्राप्ति है। तो यही अर्जुन जब 15वें अध्याय में समाज वगैरह में भगवान से पूछते हैं भगवान सच्चों का होता है तो प्रेरणा समझाया भगवान गुह्य से गुह्य ज्ञान समझकर संपूर्ण ज्ञानी संपूर्ण बुद्धिमान और सफल मनोरथ बन जाते हैं। तो इच्छाएं पूरी होना, ये लक्ष्य प्राप्त करना है। भगवत गीता का लक्ष्य देवता बनना है। साथ में सृष्टि वृक्ष का कथन, तो ये बताना है। तो इसलिए भक्ति मार्ग वाले जो भी करते हैं, इधर उधर जाना, तीर्थों में जाना, तीर्थ, तो इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब आत्मा बनकर परमात्मा को जानना। वो इस सृष्टि पर कैसे आते हैं, वो इस अगर साइकिल में। भक्ति मार्ग की कोई भी बातों से फायदा नहीं है, हम्म, तो जैसे बाबा मुरलियों में बताते हैं कि जो जितना भक्ति करते हैं तो उसी आधार से भक्ति का फल ही भगवान मिलते हैं।
फिर लोग अगर इस तरह से पूछेंगे तो इसके लिए क्या समाधान देंगे कि भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है? फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्ति करने से भक्ति के अंत में जाके ज्ञान मिलता है। भगवान ज्ञान ज्ञान देते हैं कि तो अर्जुन को भी बताया ना, तो तुम्हारे और मेरे जन्म अनेक जन्म होते हैं, तुम तो जानता नहीं है, मैं जानता हूँ। तो भक्ति के अंत में जाके ज्ञान देते हैं, वो उस ज्ञान से ही फिर फल प्राप्ति होते हैं। तो फल ज्ञान में प्राप्ति। जाना यही समझदारी का काम है। कौन सा अभी विवेक? आगे। हाँ जी। क्या बताऊं? कोई भक्ति का वाला बात प्रश्न बताता हूँ ना क्या? बताइए। अच्छा ठीक है। आज दुनिया में तो लोग भक्ति करते हैं, परंतु ये जानते नहीं कि अभी हम नरक में है। तो ये कली युग, नरक दुनिया, तो उनको समझना चाहिए कि भाई देखो ये कली युग ना सत्य युग। अभी तो कली युग चल रहा है। अभी हमारा दुनिया के अच्छा है ना जो बुरा है। लोग तो समझते, बताते भी है बुरा है। तो जब भक्ति आप लोगों ने तो चार धाम घूमा, भक्ति की भटका, और अनेक गुरु आए, तो गुरु लोग भी आपको कुछ समाधान दी और कुछ रास्ता भी बताई, तब भी आज तक कोई दुनिया नरक बन गए। कलयुग भी सतयुग से कलयुग बन गए। तो कलयुग से फिर स्वर्ग बनाने कैसे बनेगा? वो तो कोई गुरु का काम नहीं। गुरु तो कोई स्वर्ग नहीं बनाया, वो तो सारे ही अपना अपना धर्म स्थापना किया। अब भगवान आया हुआ है। अब भगवान आकर बताते हैं कि अब जो भगवान कैसे आए हैं, जो से प्रवेश के अनुसार वो तो आते हैं, वो प्रवेश करके आते हैं। क्योंकि देखिए ना, हमारा आत्मा जब शरीर नहीं होगा क्या कुछ कर सकेंगे? तो उनको ऐसे बताना चाहिए। और यदि हमारा आत्मा कुछ नहीं कर सकेंगे, भगवान कैसे करेंगे? भगवान ही आकर कहाँ का आसरा लेंगे ना, किसका किस में प्रवेश करके बताएंगे ना हमको। तो और क्या ऊपर बैठे क्या प्रेरणा से जब होता था, तो ये दुनिया भी स्वर्ग बन जाता था। प्रेरणा से कोई काम हो नहीं सकेगा। तो भगवान खुद आकर और बताते हैं गीता के अनुसार। जब धर्म और ग्लानि होते हैं वो आते हैं और आकर वो दुराचारियों को विनाश करता है और साधुओं को जो करने के आया है, और सत्य सनातन धर्म स्थापना कर लेके भगवान आते हैं। तो अभी वो आया हुआ है। तो उनका शरण में जब हम जाएंगे, भगवान का शरण में जाएंगे, तब हमारा उन्नति होगा। क्योंकि गुरु देह अभिमानी है, वो देह का ज्ञान देते देते आज दुनिया नरक बन गया है। भगवान आया हुआ है, वो भी आत्मा है। वो आकर हमको आत्मज्ञान देते हैं और वो बताते हैं जे आकर बताते हैं तो सब धंधा को छोड़ मेरे शरण को आ। तो जैसे कि गीता में 18 में बताया है, अभी सर्वधर्म में भी मौजूद है। इस समय भगवान आकर बताते हैं तो मेरे में मन लगा और वो मेरे शरण में आ, मेरे आश्रय ले, तो मैं तुमको परम ब्रह्म लोक में ले जाएंगे। ऐसे उनको बताना चाहिए। दीदी ये एक बात है, हम्म। भक्ति मार्ग में जो लोग भक्ति करते हैं तो उसका जो अल्पकाल का जो खुशी, तो अल्पकाल का खुशी मिलता है। तो भगवान कहते हैं जो भी जिसको भक्ति करते हैं तो उसकी भक्ति आधार से उसका भाड़ा मिलता है, अतः अल्पकाल का खुश मिलता है। लेकिन उसको उनको पहचानने जे भगवान जो डायरेक्ट जो भगवान को पहचानते हैं, तो हमारा जो 2500 काल का जो सुख है वो उनको पता नहीं लगता, क्योंकि उनको भगवान का असलियत पहचान नहीं है। तो अगर उसको हमारा ये जो आध्यात्मिक ज्ञान और उसको आदत से जो पहचान लेंगे, तो ये 2500 साल जो सुख है वो उसको उसको बताना है। जो तुम्हारा जो ये हमारा जो ज्ञान का परमात्मा को पहचानेंगे और याद करेंगे और उसके रास्ते पर चलेंगे, तो तुम्हारा ये 2500 साल जो सुख और शांति है वो तुमको मिलेगी। इसको हमको ऐसे भगवान का परिचय देना है भक्ति मार्ग वालों को। तो इससे भक्ति मार्ग में जो सुख नहीं मिलता ऐसे भी नहीं है। वो जो मिलता है वो इसको सुख
अल्पकाल का खुशी मिलता है, लेकिन जो भगवान का सुख होता है ना, वो जन्म जन्मांतर के लिए सुख की प्राप्ति होती है। इसे बताना भी है। 29-142 हम्म। और बनारस 15वें अध्याय का कोई भी श्लोक अगर याद है तो बिना देखे बता सकते हैं तो बताइए। ओम शांति भंजे। हाँ जी। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अस्वस्थम प्राहु अव्ययम छंदास यस्य पर्णानि कम इयं तम वेद त वेदवित यसम यशम वेदवित। इसमें पूरा ज्ञान जो है, ये पूरा श्लोक ही है सृष्टि वृक्ष के लिए, जिसमें सभी सृष्टि वृक्ष के सभी धर्म अवलंबी आ जाते हैं। इसके लिए ये श्लोक सबसे अच्छा है। और भंजे एक और बताएं, याद के लिए बाबा ने बहुत अच्छा बताया था कि जैसे माता होती है, उसके घर में सास ससुर होते हैं बूढ़े बूढ़े, तो उनका सब काम करना होता है। उसका बच्चा बीमार है तो अपने पति को भेज करके अपने ननद को बुलवाती है और वो लेकर के चले जाते हैं हॉस्पिटल में। वहाँ इलाज चलता रहता है। तो माता तो सब कर्म करती है ना, अपने सास ससुर की सेवा करती है, कपड़े साफ करती है, दतवन पानी करती है। सब कुछ करने के बाद भी वह किसी तरह से वह कुछ अन्न खा लेती है, अनाज मुंह में डाल जाता है, लेकिन हर कर्म करते हुए जैसे वो अपने बच्चे को याद करती है, बाबा ने बताया उसी तरह से मुझे याद करने की बात है। तो इसमें तो कोई कर्म का धारा रुका नहीं ना, कर्म भी होता रहा और याद भी होती रही। ओम शांति। 29-142 जी सबसे तो मुख्य श्लोक इसमें है न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत्त्वधाम परमं मम। ये मुख्य श्लोक है। और जो पहले का जो श्लोक है ना, उसको भी याद करना है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अस्वस्थम पाहु अव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यत्तम वेद न वेदवित्। आगे इंदौर बताइए, कोई भी श्लोक जो याद है 15वें अध्याय का वो बताइए। मैं पढ़ूँ भी नहीं। श्लोक बताऊं? पढ़ना नहीं है, बिना देखे कोई भी एक श्लोक बताना है। हाँ, ठीक है द्रो ठीक है। इमो पुरुषो लोके खरश्च द्रो इमो पुरुषो लोके खरश्च अक्षर एव च खरश्च सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ लो, इस श्लोक में दो प्रकार की आत्मा है। एक है लो अक्षर माने क्षरित होने वाला है, और एक है लो आत्मा जो अक्षर माने खरित नहीं होने वाला है। तो इस दो प्रकार की आत्माओं से, और एक आत्मा है जो क्षर होती है, लेकिन जब परमात्मा का जब उसका शंकर रंग लगता है बा उसका पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है तो अक्षर बन जाता है, उसका भी महिमा होती है। हैदराबाद बताइए। अजय ततः पदं तत्परितमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तेमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी निर्माणमोहो जितसंगदोष आध्यात्मनित्या निवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्जये गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत्। कोचिन हाँ, न तद्भासयतो सूर्य न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो इसमें ये पहले वाले जो श्लोक है उसमें परम धाम का जो जिसमें सूर्य चंद्र का प्रकाश या कोई भी चीज इस साकार दुनिया का कोई भी चीज वहाँ प्रवेश नहीं है। वहाँ सिर्फ आत्मा का अपना चैतन्य प्रकाशित होता है। तो दूसरे आत्मा जो है वो शरीर में रहते हुए आत्मा ही ये सारे भोग करते हैं, वो 23 तत्वों के ऊपर। ये दूसरे श्लोक की अर्थ भी है। 24-548 हाँ बताता हूँ दीदी। अधश्च उध प्रसुता तस्या गुण प्रबुद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलानि अनुसंतस्तानि कर्माणि बन्धते मनुष्य लोके न रूपस्य तथा उपलभ्यते न अंत न बद्ध न संप्रतिष्ठा अश्वत्थ नाम सुदृढ़ मूल असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा
तत्परिवर्तव्यं जस्मिगतान निवर्तन्ते भूयः तमेव च इदं पुरुष प्रकृति जत् प्रकृति प्रसुता प्राणे निर्माण मोहाजित संग दोष आध्यात्म नेता विनिवृत्ता कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दिग संगा गच्छते अबुढ़ा पदम तत् न तदभास सृज न शशाक न पापक जगत निवर्तन तधाम परम मम महामावास जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठानींद्रियाणि शरीरस्थानि कर्षति। और पूरा नौ अध्याय याद है शायद आपको? जी पूरा अध्याय याद है ना? हाँ जी याद है। भक्ति मार्ग में पढ़ते थे क्या गीता? नहीं भक्ति मार्ग में नहीं पढ़ते थे, तो वहाँ आकर प्रैक्टिस किया है। अच्छा हाँ ठीक। जी। इंदौर बताइए। जी जी 15वां का 20वां श्लोक। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तमया अनद एतद् बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य भारत। जी ठीक दीदी है, ओम शांति। हाँ जी बताइए। दीदी उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहत यो लोकत्रय अविभक्त आवेश्य अविभिष्य विभर्ति अव्ययम ईश्वरम ईश्वर। लोग याद है या देख के बता रहे हैं? नहीं याद करो। अच्छा ठीक हाँ है। जी, इसमें बस ये भगवान का जो विशेष गुण जो है अभोक्ता गुण के बारे में बताया दीदी। छोटे फोन से किनका अनम्यूट है? 24,348 बताइए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वित विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा श्रुतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते ऊर्ध्वमूलमधशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदावित् अहं वश्यान्वरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितो प्राणपानं समायुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधं द्वाविमो पुरुषलोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थक्षरो उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्य परमात्मा इति उदाहृत यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्तव्य ईश्वर यस्मात् क्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः अतस्मै लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमम् निर्माण मोहाजितसंगदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा सुख दुख याद नहीं आ रहा है सर। सुख दुख तन्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययम तत्। जी ठीक है। छोटे फोन से किनका अनम्यूट है? एक प्रश्न और पूछा था, अगर तैयारी करके रखी हुई है तो बताइए। जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है उस प्रसंग में बताया था कि मुरलियों में बाबा ने जो प्रमाण बताए हैं ये अभी का समय है जिसमें महाभारी महाभारत युद्ध की पार्श्वभूमि बन रही है। तो उस आधार से अगर किसी को पहले श्लोक और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक इस आधार से अगर किसी को स्पष्ट करना है तो क्या बता सकते हैं? दीदी सारे धर्म इस समय पे मौजूद होते हैं, तो ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य जो माम्यकम शरणम व्रज वजो वाला जो पॉइंट है वो इस समय की ही बात है, बाकी और कोई द्वापर की बात नहीं है, उस समय सारे धर्म मौजूद नहीं होते। और दूसरा जो बताएगा कि इसी समय पे सारा संसार दुखी होता है, तो जो धृतराष्ट्र रूपी जो पूंजीपति है वो सब जो है ये जो राज्य शासन जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जो कल्पना है जो उसमें वो प्रजातंत्र शासन में अपना अपना प्रभाव दिखाकर वो सारी पूंजी हड़प लेते हैं। और इसमें जो भगवान आते हैं, भगवान आकर के एक मतलब जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान के आधार पे जो चुनाव करते हैं और चुनाव करके जो अर्जुन जो ज्ञान धन का अर्जन करते हैं उनके द्वारा संसार को ये संदेश देते हैं। ये इसी समय की बात है कि आध्यात्म ही श्रेष्ठ है, भौतिकवाद श्रेष्ठ नहीं है। जी हेलो ओम शांति। हाँ हेलो जी हाँ जी। शांति। शांति।
शास्त्र पुराण में जो प्रसिद्ध महाभारत गृह युद्ध इस तामसी कलयुग की अंतिम समय की यादगार है। कैसे ना, ये मानवीय सृष्टि त्रिगुणमयी है और अंतिम तामसिक स्टेज का जो आसार है अभी स्पष्ट रूप से देखने में आ रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव मामे कहा पांडवास्त्रैव किम कुर्वत संजय। ये समग्र विश्व बेहद का जो मांडवा है अनेक धर्म का धर्म क्षेत्र है और मानव का कर्म क्षेत्र भी है। शास्त्र प्रसिद्ध हरियाणा का कोई जिला नहीं है। ये शास्त्र में पुराणों में जो पहले रचा गया था, तो हरियाणा का नामकरण तो बाद में 60 दशक में हुआ और ये जिला का नामकरण बाद में हुआ। कवि, लेखक, गाल्पिक, चित्रकार और औपन्यासिक, इनका जो भाषा होता है वो प्रतीकात्मक होता है, सांकेतिक होता है और आलंकारिक भी है। तो सृष्टि रंगमंच पर सब मानवों का यही कर्म क्षेत्र है। इसी को कुरुक्षेत्र भूमि कहा जाता है। पूरा बेहद का मांडवा जो 500-700 करोड़ लोग जिस भूखंड में निवास कर रहे हैं वो सबका ही कर्म क्षेत्र है। तो कोई एक जगह की बात नहीं। तो इसी भूमि में जब अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक जाति, अनेक संप्रदाय, मठ, पंथ, अनुयायी एकत्र होते हैं तो सबका अलग अलग रीति रिवाज माने देखने को मिलता है। सब एकत्र हो जाते हैं तो सबका अलग अलग रीति रिवाज, कर्म कांड और मान्यता को लेके आपसी झगड़ा स्वाभाविक बनती रहती है। ये आग आज नहीं है, काफी दिन से सुलग रहा है। एक दूसरे के प्रति बेईमानी से मनोभाव, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, ये आग सुलगती है। सब अपने मत मान्यता को सही और दूसरों का मान्यता रिवाज गलत, यही बात को ही समझती है। इतना आंतरिक वितंडावाद प्रैक्टिकल में देखने में भी आ रहा है। सब लड़ मरने को तैयार है। कितना राजनीतिक पार्टियां हैं भारतवर्ष में, देखो सब एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, कीचड़ उछालते रहते हैं, जैसे कि हम सही आप गलत हो हैं। इसी प्रकार का इच्छा द्वेष से ग्रसित, जिसको बताया 727 में, इच्छा द्वेष समित द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समूहे स्वर्गे यान्ति परम तप। ऐसे द्वंद्व दुविधा के आधार पर संघर्षमय स्थिति अभी बनती जा रही है। भाषागत, जातिगत, नदी के ऊपर के जल के विवाद लग रही है सारे भारतवर्ष में। तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के अंदर बहुत सारे जगहों को लेके भी माने कलह लग रहे हैं। भाषागत, जातिगत, सांप्रदायिक, तो कितना तनाव बन रहा है देश के अंदर। इसका दुष्परिणाम अब देखने आ रहा है। माने घोर अज्ञानता, अमानवीय दुष्परिणाम को ये जन्म देता है। सबसे बड़ा विडंबना इस बात की है कि सच्चाई को मानने को कोई तैयार नहीं है। सच्चा कौन है और कब आते हैं, ये बात गीता में स्पष्ट उल्लेख है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान भी इसी धर्म क्षेत्र में इसी हालत में आ जाते हैं, परंतु मूढ़मती मानव साधारण रथ में आए हुए भगवान को नहीं पहचान पाते। इतना पत्थर और बेसमुझ बुद्धि बन जाते हैं। तो जो धर्म रूप कुरुक्षेत्र बताया, भगवान आने से पहले वो प्रस्तुत हो जाता है। उसमें अज्ञानता रूपी शंख ध्वनि का खूंखार जानवर की गूंज देखने में आ रहा है। कैसे ना, जिससे समग्र मानव जीवन की शैली डबल हिंसा युक्त जानवर से भी बदतर हो रही है। धर्म का धारणाहीन समाज, माने ये जो धर्मनिरपेक्षतावाद, ताकतहीन, पापी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, कर्म घमंडी, गुरु की औलाद धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षी दुर्योधन दुशासन की ये राजनीति चल रहा है देश के अंदर। महाभारत की इसी संधिक्षण में भगवान की दिव्य शंखध्वनि गूंज उठती है कि क्या गूंज उठती है, गुंजी विनाश की वाणी फिर भी कितना कल्याणी। वो वाणी क्या है, 866 में बताया, 1866 में, सर्व धर्मानं परित्यज मामे एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मुख्यैषामि मा शुच। सभी धर्म कलियुग अंत में तमो प्रधान दुखदायी बन जाता है। धर्मों के आधार पर जितना धर्माधीश, पीठाधीश, धर्मपिता जो कर्मकांड बना के बैठे हुए हैं वो सब अंधश्रद्धा युक्त है। तमो प्रधानता के कारण भगवान उवाच क्या है, सब धर्मों को छोड़ दो, सब धर्मों के जो धारणा को त्याग दो और इन सभी को मारू गोली। बाबा ने मुरली में बताता है, सब ने अंधश्रद्धा सिखाई तो क्या फिर करना हमें ना, मेरे शरण में आ जाओ, शरणं ब्रज। सब देहधारी, देह अभिमानी है, मैं ही का सच्चा स्वाभिमानी हूँ। सदा सुस्थिति में मैं ही स्थित होने वाला हूँ। मैं सदा शिव हूँ, सदा कल्याणकारी हूँ। तो मेरा अनुगमन करूं, मुझे फॉलो करूं। बाकी सब झूठे हैं, झूठे धर्मगुरु सब आने के बाद ये सृष्टि दुर्गति हुई है। सब आपस में लड़ मर रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं, जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं।
सब धर्म नीचे गिराने वाले, सब कर्मकांड झूठे हैं, सब धर्मगुरु झूठे हैं। ब्रह्मा की वेद वाक्य क्या है? ब्रह्मा का जो वेद वाक्य है तो उसमें क्या बताया ना, इन सबों को मारो गोली, गोली नहीं मारोगे तो तुमको मार देंगे। ये जो अधर्मा विधर्माचार्य ये तुमको मार देंगे, सत्यानाश कर देंगे। मेरे शरण में आ जा, मैं जो बता रहा हूँ वही करूँ। ना अहं वेदनं तपस्या न दानेन च इजया सत्यं तव विदु दुष्टो दुष्टवानसी माम यथा। अर्थात वेद यज्ञ तप दान इसमें मैं नहीं मिलता हूँ। मैं मेरे शरण में तू आ जा, तो मैं प्रैक्टिकल में आया हुआ हूँ। भगवान ही ठीक धर्म का है, धारणा आप करता है, रुकिएगा बाकी भी, और भी लाइन में जो है उन्हें भी थोड़ा बोलने दीजिए। आगे बताइए। ठीक है। 24,348 एक एक करके थोड़ा थोड़ा बताइए ताकि सभी को बोलने का मौका मिले, और फिर राउंड ठीक है। जैसे एक के बाद एक बताते जाइए। हाँ बताइए 24,348। शांति। अभी भ्रष्टाचार भी चरम सीमा है, जाति का भेद भी एक्सट्रीम हो गया है, जाति जाति, और धर्म भी, सब धर्म मौजूद होने के कारण धर्म का भी टक्कर हो रहा है। हिंदू मुस्लिम का तो क्लियर सामने आ रहा है, खूब जल्दी ये हिंदू मुस्लिम है, और राजनीतिक का भी उथल पुथल हो रहा है। तो इसी हिसाब से यही टाइम महाभारत युद्ध का, माने रीति रिवाज का भी टक्कर हो रहा है, इसलिए यही टाइम। 5321 बताइए। अभी महाभारत की पृष्ठभूमि अभी तैयार हो रहा है, ये प्रसंग है। उसको समझाने के लिए शास्त्र वर्णित युद्धों में सबसे बड़ा युद्ध है महाभारत का युद्ध, जिसमें दिखाया कुरुवंश ध्वंस हो गए और पांडव बच गए। अनेक रक्तपात हुआ था, क्योंकि मनुष्यों के मन में भक्ति मार्गीय महाभारत युद्ध सामने है, और महाभारत के जो पात्र हैं वो सामने है। उनको बुद्धि में बिठाना है कि वो उस समय के जो महाभारत का जो चित्र शास्त्र में दिखाया वो शास्त्र अभी के लिए लागू होता है, उनको वो समझाना है। तो उस प्रसंगों को और पात्रों को अभी के रूप में पहले समझाना पड़ेगा। तो महाभारत का बहुत बड़ा पुराण है, उसमें से गीता एक अध्याय दिखाया जिसमें भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जिससे नर अर्जुन नारायण बना और नारी लक्ष्मी बनी, या विष्णु पद प्राप्त हुए और वैकुंठवासी बने, यानी स्वर्ग में चले गए। गीता का अनेक टीकाएं हुई हैं जो एक दूसरे को काट करने वाले हैं, इसीलिए साधारण मनुष्य इनको नहीं समझते हैं। और गीता भी संस्कृत में लिखा गया है, इस कारण गीता को कोई नहीं पढ़ता। उसका सटीक प्रैक्टिकल व्याख्या से संतुष्टि नहीं होती, व कर्म में लगा नहीं पाते। उदाहरण है, गीता ज्ञान में कहा क्या क्या द्वापर के अंत में कलयुग का स्थापना होता है गीता ज्ञान से, या कलयुग का अंत में गीता ज्ञान मिलने से सतयुग स्थापना होगा। जिस विष्णु पद का लक्ष्य गीता में दिया जाता है, वो वैकुंठ सतयुग में पहले बनना चाहिए, जबकि वो द्वापर के बाद कलयुग आता है। ये तो कोई ठीक बात नहीं बैठता है, इसीलिए कलयुग के अंत में गीता ज्ञान की आवश्यकता है। दूसरा प्रूफ है, द्वापर युग में सृष्टि चक्र का बीच का युग है, वहां सर्वधर्म नहीं होते हैं। सर्वधर्म कलयुग के अंत में तम प्रधान स्टेज में होते हैं, जहां के लिए कह सकते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, 18 अध्याय का 66 नंबर श्लोक। इसीलिए गीता ज्ञान कलयुग के अंत में ही दिया गया। तो पहले बुद्धि में जो अंधेरा है वो पहले खत्म करना है कि कलयुग का अंत में ज्ञान दिया। इसको उल्टा समझने के कारण चीजों को समझ में नहीं आता है। सृष्टि चक्र की प्रक्रिया में सृष्टि परिवर्तन के लिए कलयुग के अंत में सत्य के आदि में भगवान आए थे। उसी समय के बात शास्त्र में लिख दिया है, वो चाहे महाभारत की लड़ाई हो, चाहे राम रावण की लड़ाई हो, चाहे देवासुर संग्राम हो। अभी कलयुग अर्थात कलह क्लेश का पूरा चल रहा है, तो उस समय भगवान को ज्ञान मिलना चाहिए। और गीता ज्ञान सुन करके जब भगवान की तरफ भागने लगेंगे और भागवत होने से महाभारत युद्ध हो जाएगा।
ये एक प्रसंग है। उसके बाद महाभारत के जो पात्र हैं उनके बारे में समझाना है। पहला पात्र जो है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामेकां पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र कौन है? उधर धृतराष्ट्र को जो महाभारत का जो चरित्र दिखाया, उस चरित्र में पांडु का तो राज्य था, लेकिन धृतराष्ट्र को वो शरीर छोड़ने के बाद धृतराष्ट्र को राज्य मिल गया था। धृतराष्ट्र अंधे थे, उनका युगल भी पट्टी बांधी हुई थी आंखों में। तो राज्य कैसे चलाए? तो किसी तरीके से राज्य चलाए, लेकिन उसी में जब कोई सीरियल देखे होंगे, देखा होगा कि बार बार धृतराष्ट्र क्या करता था ना, अपना जो सर का जो मुकुट है उसको पकड़ के रखता था, पूछता था मेरा राज्य तो है। तो दुर्योधन को भी वही दिलासा दिलाता है कि तुम भी बड़ा होकर के राजा बनेगा, ये राज मुकुट पहनेगा। तो दोनों के मन में ये जो भावना रह गया, क्या है कि दूसरे को धन संपत्ति हड़पने का भावना उनके मन में रह गया। तो उसी तरीके से आज की दुनिया में जो पूंजीवादी हैं, पूंजीपति लोग हैं, ये राष्ट्र को धन संपत्ति को हड़प करके बैठे हैं। कैसे ना, वो जो पानी है, पानी को सस्ते भाव में पाते हैं, या तो जमीन को सस्ते में लीज में मिल जाता है, या तो बैंक से लोन मिल जाता है। उसी के बीच में उसको लगा करके बिजनेस करते हैं, धन कमाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट करके जो लाभ होता है उसको अपने नाम में प्रॉफिट दिखा देते हैं कि ये अपने अंश, अपने धन अंश है। और उसको क्या करते हैं ना, ये धृतराष्ट्र दुर्योधनों को पालना देते हैं। दुर्योधन को जो राष्ट्र में आज जो राजनेताएं हैं वो फंडिंग पाते हैं कहाँ से? ये पूंजीपतियों से फंडिंग पाते हैं, और पैसा इकट्ठा करके वो इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन लड़ करके राष्ट्र की जो मालिकाना है वो अपने हाथ में लेते हैं, और ये जो पूंजीपति लोग पैसा खर्चा करते हैं उन्हीं को देते हैं, और वो उसका फायदा लेते हैं। फिर आगे क्या होता है कि ये पूंजीपति लोग सारा जो है पैसा, सब चीजों का दाम बढ़ाते जाते हैं, तो गरीब गरीब बनता जाता है। गरीब तो कम कमाता है, गरीब कम कमा करके क्या करता है ना, ये लोग तो बैंक से लोन लेकर के बैंक को भी बता देते हैं हमारा बिजनेस सफल नहीं हुआ, हमको धन माफ कर दो। लेकिन साधारण जनता जो है वो बैंक इंटरेस्ट कम पाता है, जबकि महंगाई बढ़ जाता है, तो दिन प्रतिदिन वो गरीब बनता जाता है। एक दिन समय आता है कि ये जो गरीब लोग हैं और वो धनशाली लोग हैं, उनके जो पूंजीवादी है, उनके बीच में झगड़ा शुरू होता है। और जो कि राजनेता हैं तो राजतंत्र पकड़े बैठे हैं, तो ये जनता और जो राजनेता, उनके बीच में झगड़ा होता है। तो जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, वो हाल भी भारत में होने वाला है। इसी तरीके से जैसे धृतराष्ट्र के बताया, धृतराष्ट्र और दुर्योधन, वैसे पांडु कौन है? पांडव है पंडा के पुत्र, यानी पांडु के पुत्र। पंडा माना पंडयति, जो ले जाता है, तीर्थ कराता है। तो वैसे भगवान को पहचान करके भगवान के राह में चलने वाले थोड़े लोग हैं, वो पांडव कहलाते हैं। वैसे धर्म का क्षेत्र है और कर्म का क्षेत्र है। ये दुनिया में जो कर्म हम करते हैं वो कर्म कांड का क्षेत्र है, और इसी में जो कर्म करते हैं उसमें क्या धारणा है, क्या धारण करना है, क्या धारण नहीं करना है, ये किसी को ज्ञान नहीं है। मनमाना आधार पर और या तो मनुष्य मत के आधार पर कर्म करते हैं, और जो अनेक धर्मों के कारण वितंडवाद फैला हुआ है, उसके बीच में झगड़ा करके एक दूसरे का वैमनस्य पालते हैं, और आगे जो है माहौल धीरे धीरे घटता जा रहा है। क्योंकि ये जो इलेक्शन सिस्टम है, जो वोट पर जीतेगा, ज्यादा संख्या के वोट पर जीतेगा, वही राज्य करेगा। तो प्रजा और जनता तो नीच कोटि का है, तो नीच कोटि के लोग अब आज राजनेताएं बन रहे हैं, और समाज को निज मन मत आधार पर बाहुबल पर चलाते हैं। तो इस तरीके से ये ये से स्थूल लड़ाई होने वाला है। दूसरा और है, बाबा मुरली में बोलते हैं जवन और कौरवों की लड़ाई है, पांडव तो लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो ये हमारे बीच बुद्धि में एक विचार आ रहा है कि आज जो भारत में
मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है। और ये क्या है कि पहले से अवैध जमीन में कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको जब उच्छेद किया जा रहा है और वो भी अपना धर्म के आधार पर जनसंख्या बढ़ाए हुए हैं, तो ये आगे चल करके जौबन के रूप में खड़े होंगे। उस साइड में राजनेताएं यानी कांग्रेसी कौरव कांग्रेसी दूसरे साइड में खड़े होंगे और दोनों के बीच में लड़ाई जोर से होगी। और ये लड़ाई भारत में होने के साथ साथ बांग्लादेश में भी साथ में है, जो मुसलमानों का एरिया है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान में है। इससे दूसरे देशों में भी ये लड़ाई आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से बहुत खूनी नाक खेल होने वाला है। इस तरीके का महाभारत का युद्ध भूमि स्थूल रूप में संसार में दिखाई दे रहा है। हम शांति। शांति बहन जी। रुकिए मत जी, 1 मिनट। जी 21,411 और 24,348। जी प्रश्न ये है, जैसे अभी इससे पहले दोनों भाइयों ने जो बात बताई हुई है, प्रश्न ये है कि महाभारत में तो एक राज्य के रूप में ये सारी कहानी बताई हुई है ना, कि हस्तिनापुर जो राजधानी है और उस आधार से ये सब हुआ है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मुरलियों में बातें बताई है, तो भक्ति मार्ग वाले तो इस तरह की बातों को मानेंगे नहीं, तो उन्हें क्या बताएंगे आप कि वास्तव में धृतराष्ट्र मतलब आज जो ऐसे पूंजीपति है उन्हें ही धृतराष्ट्र बोला जा रहा है, ये बात किस तरह से प्रमाणित कर सकते हैं? दीदी, नाम जो पढ़ते हैं काम के आधार पे पढ़ते हैं, और इसी बात का जो ब्रह्म वाक्य को पकड़ के बोला जाएगा लोगों के बीच में कि कुरु मतलब जो करो करो करो, इस तरह की मेंटेलिटी वाले वो कुरु है। और कुरु है, और कुरु में कौरव जो सिर्फ शोरगुल करते रहते हैं, ऐसे को कौरव बोला गया है। और जो जैसे जो बोला धृतराष्ट्र बोला गया है, तो जो राष्ट्र की धन संपत्ति को धूर्तता पूर्वक हड़प लेता है, उसको धृतराष्ट्र बोला गया है। और जो पांडव बोला गया है, जो पंडा के पुत्र जो भगवान की तरफ ले जाते, तीर की तरफ, मतलब जो तीर की मतलब किनारे पे ले जाने का कार्य करते हैं, वो पंडा के पुत्र पांडव है। और ये सारी जो बातें हैं, जो भगवान के मार्ग पे चलते हैं वो भगवान की तरफ ले जाते हैं। तो भगवान का मार्ग जिसने समझा, जो सबसे पहले समझा जिसने, वो उसको समझाने का कार्य स्वयं भगवान ने किया था। तो जिसके लिए रामायण जी में उल्लेख करा गया था कि जय जानत जय जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो वो जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, क्योंकि मनुष्य तन में आए, भगवान मनुष्य तन में आते हैं, और वो जब सारा संसार दुखी हो जाता है तब भगवान को आना पड़ता है। तो सारा संसार, सारा जगत जो इस समय दुखी है, और इस समय पे वो मनुष्य तन का आधार लेके भगवान आते हैं, उसको सबसे पहले वो ज्ञान देते हैं। और ज्ञान देने के बाद चूंकि जिस तरह की बोली बोलते हैं, तो मनुष्य को ही मनुष्य ही मनुष्य की बोली समझ सकता है। तो भगवान जो है उस तन का आधार लेते हैं, उस तन के द्वारा ही गीता ज्ञान का उल्लेख करते हैं, और उस ज्ञान के द्वारा ही संसार में जितने भी पुराने जो कर्म कांड धर्म है, धर्म मठाधीश है, ये सब ने जो भेला रखा है वितंडावाद, इन सब का खंडन करते हैं। उसके लिए खुद उस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के द्वारा संसार की आलोचनाएं सहन करते हैं, दुख कष्टों को सहन करते हैं, और उन सब को सहन करने के बाद वो कलंकीधर अवतार के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। ये सारी बातें इसी समय की है। तो इस समय पे जब भगवान का खुद का परिचय भगवान आके देते तो परमात्मा प्रत्यक्षता रूपी बम फटता है, और जब वो फटेगा तो सारे संसार में जो भगवान के विपरीत वाले हैं उन सब का नाश होगा, नई सृष्टि की सृजन होगा। वो सारी बातें इसी समय की है, ऐसा करके बताना पड़ेगा दीदी। आगे बताइए 24,348। जी क्वेश्चन नहीं समझ पाया तो। प्रश्न ये पूछा था कि भक्ति मार्ग में तो एक राज्य के रूप में महाभारत युद्ध को दिखाया हुआ है ना, लेकिन यहाँ
मुरलियों में बाबा ने जो बात बताई है उस आधार से हम समझाते हैं। तो लोग तो इतना जल्दी इस बात को मानेंगे नहीं ना कि इन्हें क्यों धृतराष्ट्र कहा जा रहा है या दुर्योधन कहा जा रहा है। इस बात में विरोध तो होता ही है, होगा ही। तो उन्हें किस तरह से ये बात आप सिद्ध करेंगे कि यही वास्तविकता है? हाँ, सच्ची भगवान को तो वो नहीं पहचान पाते ना। वो अन्याय के साथ धन संपत्ति ठुल कर रहे हैं, और जो मुख्य है, जो बेसिक बाल है, 140 देशों का संपत्ति अभी ठुल कर रहे हैं। तो ये है हमारा बेहद में धृतराष्ट्र का कर रहे हैं। तो ये नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, आप सोचिएगा अगली बार। माताओं में जो इस बात का उत्तर सोचे है, बता सकते हो? एक बार दोबारा हाथ उठाइए। ये जो कहानी है ये इसी समय की है। भक्ति मार्ग वाले महाभारत युद्ध को महाभारत के रूप में ही देखते हैं, लेकिन ये बात इसी समय की है। ये बात हमें उन्हें समझानी है। और धृतराष्ट्र कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। या जैसे बाबा रावण के बारे में बताते हैं, रावण माना कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि इस संसार में सभी ही अभी रावण संप्रदाय है। इस बात को हमें सिद्ध करना है, तो ये बात किस तरह सिद्ध कर सकते हैं? बताइए माता जी। हाँ जी दीदी। जो गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। तो इसमें बताया कि जो धर्म क्षेत्र है, माना क्षेत्र माना खेत भूमि। तो जो पहले द्वापर युग जब शुरू हुआ तो अनेक धर्म और धर्म तो उसी समय निकलने शुरू हो गए थे, लेकिन उतने नहीं थे जितने आज हैं कलयुग अंत में। तो ऐसे ही धर्मों का क्षेत्र बताया गया ये। तो जो धर्म है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो जो धर्म है, उन धर्मों के आधार पर कर्म कांड भी तो अनेक प्रकार के बने हुए हैं। जैसे हिंदू हैं, वो क्या करते हैं, संस्कार करते हैं जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। और जो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो दफनाते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कर्म कांड करते हैं। तो जो ये कर्म कांड करते हैं, तो जो ये युद्ध दिखाया गया महाभारत का, तो ये कोई स्थूल युद्ध नहीं है। ये हमारे दिमाग के अंदर ही चलता रहता है। तो जो हमारे दिमाग के अंदर ही चलता रहता है। और एक ये महाभारत युद्ध ही ऐसा युद्ध है जिसमें जो आम मनुष्य हैं वो भी मनुष्य की तरह दिखाए गए, और भगवान भी साधारण तन में उन मनुष्यों की तरह ही दिखाया गया, और दोनों इकट्ठे ही एक जैसे ही रहते हैं। तो ये वर्तमान समय की ही बात है, क्योंकि जो महाभारत युद्ध है वो द्वापर के अंत में दिखाया गया। तो द्वापर के अंत में तो इतने धर्म थे ही नहीं जितने इसमें जनसंख्या बताई गई है महाभारत में। तो उतने धर्म नहीं थे। तो वो युद्ध उस समय कहाँ हुआ? और उस समय अगर भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, तो वो अर्जुन को दिया और भगवान आए। तो भगवान ऐसे थोड़े कि द्वापर के अंत में आएंगे और एक पापी कलयुग की स्थापना करके जाएंगे। भगवान तो एक नए युग की स्थापना करते हैं, जहाँ सतयुग रूपी सवेरा होता है, जहाँ सुख ही सुख होता है। तो ये बात तो यहाँ सही लागू नहीं होती है। और इसमें धृतराष्ट्र बताया, तो धृतराष्ट्र माना जो दूसरे की धन संपत्ति को अन्याय पूर्वक धारण करके बैठ जाता है। तो जो आज के लोग हैं वो इस बात को ऐसे तो नहीं मानेंगे कि अनेक धर्म धृतराष्ट्र हैं और आज भी ऐसे हैं। तो हम उनको यही बताएंगे कि जो आज भी इतने बड़े बड़े पूंजीवादी लोग हैं, तो उन्होंने भी ये सब अन्याय पूर्वक ही किया हुआ है सारी संपत्ति को इकट्ठा। क्यों? क्योंकि जो एक गरीब व्यक्ति है वो भी तो कितनी मेहनत करता है, और ये इतनी मेहनत नहीं करते हैं जबकि। तो उस गरीब व्यक्ति के पास इतना धन क्यों नहीं जो आज इनके पास है? जबकि सरकार भी इनसे चलती है। ये सरकार को भी चलाते हैं, और जो भी मन चाहे कुछ भी काम कर सकते हैं, केस जीत सकते हैं, डिग्रियां ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जबकि एक गरीब व्यक्ति तो नहीं ऐसा कर सकता। और फिर ये जो एक 18 अध्याय का 66वां श्लोक है, ये गीता में ही आया है। ये प्रूफ भी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, माना सर्वधर्म, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। तो सब धर्म तो उस समय उतने थे ही नहीं द्वापर अंत में जितने आज हैं। तो ये सारे धर्म तो कलयुग में ही होते हैं। और आज सब देखने में भी आ रहा है कि अंदर अंदर सबके अंदर ऐसी चिंगारी सुलगने लग रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि महाभारत युद्ध शुरू हो जाएगा।
हेलो हेलो। हाँ ओम जी। शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। अ, जब भगवान आते हैं तो उनके आने का कारण ये बताया जाता है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। तो धर्म की ग्लानि कब होती है? कलयुग अंत में, जब बहुत सारे धर्म होते हैं, आपस में वैमनस्य बढ़ने लगता है, धर्म की धारणाएं नहीं रहती और ज्ञान के नाम पे अज्ञान सुनाया जाता है, तभी भगवान जो है धरती पे आते हैं। तो जैसे गीता 1 के 1 में आया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संपेता युयुत्सुवा, अर्थात जो हिंदू मुस्लिम आदि ढेरों सांप्रदायिक धर्मों के युद्ध होते हैं, जैसे एटॉमिक, हाइड्रोजन और मिसाइलिक युद्ध, गृह युद्ध होते हैं, माना देश के अंदर ही धर्मों में आपस में आग भड़कती है और अलग अलग तरह के कर्म कांड होते हैं, मुर्दे को जलाना, दफनाना, पानी में बहाना, तालाब के नजदीक रखना। ऐसे जब अलग अलग कर्म कांड होते हैं तो जैसे बाबा बोलते हैं कि यदि कोई हिंदू मुस्लिम या इंग्लिश कम्युनिटी के बीच में जाकर के कोई अपनी परंपराओं को निभाते हैं तो वो उन्हें कानी नजर से देखते हैं। ऐसे ही बाबा बोले हैं कि जब बाहुबल के आधार पे हिंसा होने लगती है तब मैं आता हूँ। तब भगवान आकर के कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। जैसे महाभारत में लिखा हुआ है कि जो अर्जुन है, जो ये जो युधिष्ठिर थे उनको धर्म में और अर्जुन को क्रोध में वृक्ष बताया है। ऐसे ही जो दुर्योधन दुशासन है उनको भी इसीलिए उनको भी ऐसे ही दिखाया है कि एक दुर्योधन दुशासन की बात नहीं है, बहुत सारे दुर्योधन दुशासनों की बात है। जैसे गीत एक के 11वीं एक अध्याय के 11वीं श्लोक में है कि ऐसे ही जो सन्यासी हैं उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो दुर्योधन जैसी दुराचारी आत्माओं के द्वारा पूजनीय होते हैं। जब गद्दी पर बैठते हैं तो वो वोटों के लिए ही सन्यासियों को मान मर्तबा देते हैं, अन्यायपूर्वक अन्याय से धन संग्रह करते हैं, धन बल जन बल रिश्वत आदि दे करके सभी जो बड़े बड़े भीखभागों के लोग होते हैं उनको अपनी मुट्ठी में करते हैं। तो सन्यासियों को भी वोट के लिए ही उनकी रक्षा करते हैं ताकि सन्यासी जो है वो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको कह सके कि भी हमें इस पार्टी के लोगों को वोट देनी है। तो इस तरह से जो सन्यासी हैं उनकी तो लोग बात मानते ही हैं कि ये बहुत पहुंचे हुए साधु सन्यासी हैं। तो इस तरह से भी साधु सन्यासी जो इतना मान मर्तबा लिए बैठे हैं उसके पीछे भी नेताओं का ही हाथ होता है। हेलो। हाँ जी, बताइए हेलो। किनका अनम्यूट है आगे? 9592 लातूर मधुबन। जैसे कि आज दुनिया में दिखा रहे हैं ना, महाभारत बोलते हैं कि महाभारत होकर गए, रामायण होकर गया है, लेकिन अभी तो हम उनको समझाएं कि ये रामायण और महाभारत तो कोई भी होकर के नहीं गया है। अभी तो देख रहे हैं हम कि घर घर में ही महाभारत की लड़ाई शुरू है, कोई का भी कोई से पटता नहीं है, कोई के भी संकल्प एक दूसरे के जुटते नहीं है। तो ये जो कौरव और पांडवों की लड़ाई दिखाते हैं तो ये हमारे अंदर ही लड़ाई चलती है। जब हम सुबह को उठते ही हमारे अंदर जो संकल्प, अच्छे और बुरे संकल्प आते हैं, तो यही हमारे अंदर ये लड़ाई चल रही है। तो वो लड़ाई उसको हम कैसे शांत करेंगे? तो जब हम जो भगवान आया है उसको याद करेंगे तो हमारे अंदर के जो बुरे संकल्प है वो जाएंगे और हमारे अंदर अच्छे संकल्प चलेंगे, तो हमारे अंदर की ये लड़ाई बंद हो जाएगी। और जो दुर्योधन दुशासन बोलते हैं, तो दुर्योधन दुशासन भी कौन है? अभी जो भी भगवान बोलते हैं कि जो पुरुष है वो सभी दुर्योधन दुशासन है। तो जो बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र पर जो लड़ा गीता ज्ञान सुनाया है अर्जुन को कृष्ण ने, तो ये कोई रथ कोई नहीं, घोड़ा गाड़ी का रथ भी कोई होकर के नहीं गया है। तो ये घोड़ा गाड़ी का रथ माने जब आप भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो कहाँ आएंगे? तो वो जो जिस शरीर में आते हैं वो नामधारी ही अर्जुन है और उसका रथ है, शरीर रूपी वो रथ है। और उसके भ्रुकुटी में जो बैठा है वो ही कृष्ण बोले तो सुप्रीम सोल भगवान उसके अंदर बैठ करके गीता का ज्ञान उनको सुना रहे हैं। तो वो घोड़े के लगाम बोलते हैं ना कि कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं।
तो वो बुद्धि रूपी लगाम है। तो उनकी बुद्धि गीता का ज्ञान जो शिव से उनको सुना रहे हैं, तो उनकी बुद्धि स्थिर हो गई है। तो जो उनका मन रूपी घोड़ा है, तो इधर उधर वो नहीं भाग रहा है। तो ये इस घोड़े की, इस रथ की बात है, भगवान जो अभी आया है उसकी बात है। तो जो अभी उनको ज्ञान सुना रहे, तो वो उनसे, उनके द्वारा हम गीता ज्ञान सुना रहे, वो अभी की ही बात है। विषय पे जो थोड़ा सा रहिए। मूल बात तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो धृतराष्ट्र है या दुर्योधन दुशासन है, वहां तो जो पात्र दिखाए हैं महाभारत में, यहाँ पर ये बातें हम राजनैतिक नेताओं के लिए या पूंजीपतियों के लिए बता रहे हैं, जो मूर्तियों में बताया हुआ है। तो प्रश्न मूल ये है कि वो इस समय की ही सारी बातें हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण दे सकते हैं, बस केवल वो बताइए, ताकि टॉपिक लंबा ना हो और कम से कम 10-12 फोन अनम्यूट है, सभी को ही बोलने का मौका मिले। ये घोड़ा गाड़ी नहीं चलता है दीदी। ये सारी ठीक है बातें तो चलती ही है। मूल हमारा भाव ये है, लंबा टॉपिक होने से सभी को बोलने का समय नहीं मिल पाएगा। ये बातें तो हम बताते ही है ना संदेश में। हमारा मूल प्रश्न ये है कि धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, ये इस समय की ही बातें है। ये बात बाहर वाले माने, इसको किस तरह से सिद्ध किया जा सकता है, आगे बताइए। तो दुर्योधन दुशासन, एक मिनट दीदी। हेलो। बताइए दुर्योधन बताइए। जो भी, हाँ, माना जो अभी भी जो पूंजीपति जो है, जो बड़े बड़े साहूकार है, वो चुनाव में खड़े रहते हैं और वो नोट दे करके चुनाव में चुन करके आते हैं, और वो हमारे जो वोटों से ही वो बड़े बनते हैं, और वो हमारे ऊपर ये रुबाब ये करते हैं। तो ये आज के ये पूंजीपति है, तो ये बड़े बड़े नेता है, वही है ना। इतना ही बताती हूँ। ओम शांति। जैसे बोले कि जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बताया ना, वास्तव में ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो आज भारत ऐसा देश है जहाँ हर धर्म का सेंटर प्लेस है हमारा भारत। तो यहीं से हर धर्म का जो है और कर्म क्षेत्र जो है, माने उनके अंदर जो कर्मकांड है, जो धर्म उनके अंदर जो धर्म के अंदर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो महाभारत युद्ध जो है वो भारत के नाम से शुरू हुआ, तो वो भारत से ही शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा हरियाणा में, जैसे पंचकुला में बताया कि वो उधर जो हमारा कुरुक्षेत्र बताया, वास्तव में वो कुरुक्षेत्र ये उसमें तो जैसे महाभारत में दिखाया 18 क्षण सेना उधर खड़ा होके युद्ध किए थे, वो तो उधर नहीं है। वास्तव में अभी कलयुग के अंत में अभी वो 18 क्षण सेना, अभी जो 750 करोड़ आत्माएं हैं, उनके अंदर जो धारणाएं है, उन जो सभी धर्म में जो सभी धर्म में जो धारणाएं है, और उनका जो अंदर जो कर्मकांड उनका चलता है, उनका बीच में अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और जैसे बोला सर्वधर्मानंद स्परितेज, मैंने द्वापर युग में तो इतना धर्म हुए नहीं थे, कलयुग के अंत में सभी धर्म आज इकट्ठे हुए हैं, उनके बीच के बात है, उनके बीच में अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो ये इसको हम बोलेंगे कि महाभारत युद्ध अभी इसी समय चल रहा है। ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओम शांति। हेलो हेलो। ओम शांति दीदी। हो गया है, आप बोलिए ना, एक माता बोलिए ना। हाँ ओम शांति, मैं भद्रक से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए माता। हाँ, देखिए पहले क्या करना है, हमें लोगों को ये कंफर्म कराना है कि ये जो व्यास लिखे हैं गीता, जिसको सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है, माने जितने भी शास्त्र, वेद शास्त्र हमारे भारत में है, उसमें सबसे पहले वाला शास्त्र गीता शास्त्र है, जो गीता में लिखा हुआ है व्यास प्रसादात। वो सर्वसत्व शिरोमणि माने सर्व शास्त्रों का माई बाप, माने सर्व जो शास्त्र है
उसको उससे ही पैदा हुए हैं, माने उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। उसमें जो ज्ञान है वो सबका ज्ञान है और भगवान उवाच की मान्यता उससे है। और आज भी जो कोर्ट में जब कोई जाते हैं तो उस गीता पर हाथ रख सर कहते हैं कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। बात है कि हम लोगों को कैसे समझाएं कि ये जो गीता है ये जी जो लिखे हैं व्यास ने, ये कलयुग की बात है, तो लोगों को समझाना है। जैसे देखिए प्रैक्टिकल क्या होता है, अभी क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भविष्य की बात बोल रहे हैं। अभी अभी न्यूज में आया था, एक बाबा जो अंधे हैं उन्होंने भविष्यवाणी की है कि कल्कि का जन्म 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 कब होगा ना, अप्रैल के 10वीं तिथि को होगा, और वो सुमति के गर्भ से जन्म लेंगी और उसका जन्मदिन, उस दिन सारा भारत में कल्कि का जन्मदिन मनाया जाएगा। तो वैसे ही एक भविष्य को देखने वाला एक कवि थे जो है व्यास। उन्होंने उनको टचिंग हुआ था, वो बहुत ही पावरफुल थे, तो वो भविष्य की वाणी अपने शास्त्रों में लिखे हैं। और ये जो शास्त्र हैं जिसके आधार से सारी दुनिया अभी चल रहा है, जिस धर्म में चाहे वो मोहम्मद हो, बौद्ध हो, जो भी शास्त्र लिखे हैं उनके फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं। वैसे ही ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, जो आदि धर्म माने धारणाएं, आदि में आरंभ से हुआ था, सनातन माने पुराना, और सबसे जो पहला धारणा, जो श्रेष्ठ धारणा, जो धारणाएं ये गीता शास्त्र में लिखी हुई है, माना ये जो धारणा तो पहले सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि माना भगवान ने तो इस धारणा को दिए हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ धारणाएं तो भगवान ही सिखा सकते हैं। इसमें कहीं भी गीता में ये कंफर्म नहीं हुआ, कहीं भी नहीं लिखा कि द्वापर में महाभारत लड़ाई हुआ था, ये नहीं लिखा है। हम ये बता सकते हैं लोगों को, देखिए जैसे आजकल के जो धर्मगुरु जी, बताइए मतलब जी, आप बताते हैं। हाँ, आजकल के जैसे जब कोई भविष्यवाणी करते हैं, वैसे ही व्यास एक कवि थे जो इतिहास में भी उनका नाम आया है कि मध्य युग में महाभारत रामायण की रचना की गई थी। तो यहाँ जो हिस्ट्री में उनके बारे में मिलता है कि वो उन्होंने ये लिखा था, वो तो एक कवियों का एक कल्पना है, एक अलंकारी की भाषा है। तो उन्होंने श्रेष्ठ रचना इतना लिखा कि आज तक भी उनको रचना को कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि उनके अंदर इतना श्रेष्ठता था। और उनका जो अलंकार की भाषा थी उतना इतना बुलंद है, और इतना हम लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आजकल के जो कवि हैं उनकी भाषा भी हम कभी कभी नहीं समझ पाते। तो उनकी भाषा हम कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने तो सिर्फ काव्य लिखे हैं, उन्होंने तो उनका श्लोक का क्लैरिफिकेशन कहीं कहीं नहीं लिखा। तो इसलिए उनके बाद जो आए, जो कम पावरफुल आए, वो अपने मन में डाल दिए, इसके लिए 108 टीकाएं बन गई। तो उन्होंने लिखा था कहाँ के बाद लिखा था, ये किसी के पास कोई कंक्रीट तथ्य नहीं है कि वो द्वापर की बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था, तो जो लिखा था उनको अगर हम टाली करेंगे तो यहाँ जो कलयुग के अंत में जो जो बातें हैं उनसे टाली हो जाता है, क्योंकि वो जो लिखे हैं उसे द्वापर में टाली नहीं होता। और अगर हम अगर हिस्ट्री के हिसाब में देखेंगे, अगर हिस्ट्री में व्यास का नाम आया, हिस्ट्री में कहीं भी कृष्ण का नाम नहीं आया, दुर्योधन दुशासन का नाम नहीं आया, वो तो कुछ भी नहीं आया। तो उन्होंने काव्य लिखे, वो कवि थे, उनका रचना था, और उनका पावर इतना था, वो भविष्य वाणी लिख, उनका जो वाक्य है वो भविष्य करता के वाक्य हो सकता है। तो हम उन्हें जब टाली करते हैं आज के समय से, वो टाली हो जाता है। जैसे वो दुर्योधन दुशासन लिखे हैं, दुष्ट शासन करने वाले, धृतराष्ट्र लिखे हैं कि सारे जो धन संपत्ति को हड़प कर बैठ जाते हैं। तो अभी तो वो सब हो रहा है। और जो महाभारत लड़ाई की बात उन्होंने लिखी, भारत माने छोटा सा, महाभारत माने भारत बहुत से धर्म में बंट गया, बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे जो अलग अलग भाषाएं हो गई, अलग अलग धर्म सारा विस्तार हो गया, इसके लिए उन्होंने महाभारत लिखा है। तो ये जो हो जाता है, भारत में अनेक धर्म, अनेक लोग, अनेक भावनाएं, अनेक चरित्र हो जाता है, तो भाषा को लेकर हर तरफ विवाद ही रहता है, हिंसा द्वेष। अगर हम वो व्यास के हर एक जो श्लोक है उसको टाली करेंगे और अपने बुद्धि से सोचेंगे, तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि ये सारे बात, जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, अरे सारे धर्म तो यहाँ ही है,
और 18 अक्षौणी सेना सेना है, तो 18 अक्षौणी कभी इतने लोक संख्या तो इतने जो कुरुक्षेत्र में एक जो वहां तक माने इतना छोटा सा है, वहां कैसे 18 अक्षौणी सेना रहेंगे? तो सारे जो बात है अगर हम बुद्धि से सोचेंगे तो सारे टाली यहाँ से यहाँ के होते हैं। और एक बात है, हम तो ये नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास वही किसी को समय का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता कि अभी क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है। जो हमारे पास शास्त्र है, पुराण है, उससे लेकर हमें एक अनुमान लगाते हैं। कोई को तो ये पता नहीं है कि भगवान अभी आए। गीता में तो लिखा है जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो लोगों ने उनको समझ क्यों नहीं पाते, समय को क्यों नहीं समझ पाते? क्यों? तो वो तो भगवान को विश्वास तो नहीं करते। जो भी विश्वास करते हैं वो समझते हैं। अगर वो समझाते हैं उनको तो उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता, क्योंकि बाबा ने बोले, जैसे बोले ना कि अगर भगवान भी आके समझे तो हम वेद शास्त्र पोथी पुराण को नहीं समझेंगे। तो वो लोग समझते नहीं, परंतु एक टाइम आएगा जब वो सिचुएशन में गुजरेंगे। तो हमें क्या करना है, उनको संदेश देना है, थोड़ा समझाना है। जब वो सिचुएशन में गुजरेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। तो अभी जो हमें लोगों को ये कंफर्म कराना है, जिसको हम संदेश दे रहे हैं कि वो सारे बात अभी की बात है। वो व्यास अपने बुद्धि से अपने, हो सकता है उनको साक्षात्कार हुआ होगा, लोगों को तो पता नहीं है कि ये चक्र कैसे फिरता है, व्यास वाली आत्मा कौन है, उनको पता नहीं। हम ये कह सकते हैं वो एक अच्छे भविष्य करता है, उनका बुद्धि का पावर इतना पावर था, तो वे इन्हीं की बात, इस समय का बात अपने शास्त्रों में लिखी है। आप टैली करके देखिए, जो भी यहाँ का सिचुएशन है, हम अगर टैली करेंगे वो सारे बात गीता से मिल ही जाता है। ऐसे हम समझ सकते हैं। दीदी हाँ दीदी। हाँ जी दीदी, ओम शांति। नेपाल के माता जी बताइए, नेपाल के 26,326। हाँ जी दीदी। आज गीता जयंती के बारे में बताना है ना दीदी? गीता जयंती माता जी थोड़ी देर में अनम्यूट करती हूँ आपको गीता जयंती के लिए, ठीक है? 10 मिनट में अनम्यूट करती हूँ। हाँ दीदी, आगे। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, ये महाभारत युद्ध द्वापर युग में नहीं हुआ है। ये अभी का समय है जिसमें गीता में आया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुव्रत संजय। मतलब ये धर्म क्षेत्र भी यही है और ये कर्म क्षेत्र भी यही है, क्योंकि अभी इस समय ही सभी धर्म उपस्थित है। और फिर ये कर्मकांड भी धर्म के अनुसार कर्मकांड भी फर्क किए हुए हैं। जैसे हिंदू जैसे मुर्दा को क्या करते हैं, वो जलाते हैं, तो फिर मुसलमान लोग क्या करते हैं, उसको दफनाते हैं। और दूसरा लोग क्या करते हैं, उसको बहा देते हैं। तो जैसे हिंदू के नज़दीक मुसलमान आके बैठे तो वो मुर्दा को गाड़ने लगे, तो हिंदू क्या करते हैं, टेढ़ी नज़र से देखते हैं। और फिर जैसे हिंदू मुर्दा को जलाने लगते हैं तो फिर मुसलमान क्या करते हैं, उसको टेढ़ी नज़र से देखते हैं। तो ये क्या है, ये अंदर अंदर इनका युद्ध चल रहा है। मतलब ये एक ही धर्म, एक ही धारणा नहीं है, फर्क फर्क धारणा है, फर्क फर्क विचार है। तो यही युद्ध क्षेत्र है। और यही मतलब कोई एक धृतराष्ट्र की बात नहीं है। ये इसी समय ही धृतराष्ट्र है जो दूसरे को धन संपत्ति हड़प के अपने स्वार्थ के लिए ही, पेट पूर्ति के लिए ही वो धन संपत्ति हड़पते रहते हैं। तो यह इसी समय का ही बात है। और ये दुर्योधन दुशासन भी इसी समय का है। कोई एक महाभारत की लड़ाई जो द्वापर युग में एक दुशासन नहीं था, अभी है दुशासन जो दुष्ट शासन करने वाला है। और दुर्योधन जो दुष्ट शासन करने वाला, जैसे कोई एक द्रौपदी का चिरहरण का बात नहीं है। अभी इस समय कितनी द्रौपदी है जो भगवान को पुकार रही है, वो कितना दुर्योधन दुशासन है जो उन द्रौपदी माता कुंती का मतलब चिरहरण कर रहा है। अभी कितना अत्याचार, कितना पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो भगवान ने बोला है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। तो यही समय का बात है जो भगवान इस समय आते हैं। द्वापर में तो भगवान आया नहीं और ये महाभारत युद्ध लड़ाया, मतलब महाभारत युद्ध तो इसी समय में हर घर में महाभारत हो रहा है। हर घर में कोई ऐसा नहीं जो एक ही बात को सब लोग माने, सबकी बात सब काट रहे हैं। अभी ही महाभारत के युद्ध अभी समय चल रहा है और कुंती द्रौपदी भी इसी समय भगवान को पुकार रही है। तो भगवान भी इसी समय आकर ये ज्ञान देते हैं। भगवान आकर कोई हिंसक युद्ध नहीं लड़ाता है। भगवान आकर तो
यही ज्ञान जो ज्ञान देकर सबके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का नाश करता है। तो इसी समय का बात है, और कोई द्वापर युग का बात नहीं है। अभी इस समय ही ये सारे जितना भी ये शास्त्र में नाम पड़ा हुआ है, रावण, दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, इस सब इसी समय ही उपस्थित है। हर एक धर्म भी इसी समय उपस्थित है। इसीलिए भगवान ने गीता में बोला है ना, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्म को त्याग कर मेरे शरण में आइए तो तुम्हारा सब दुख और पाप को नाश करता हूँ। तो ये कलयुग का अंत समय का ही यही बात है, वो इसी से भगवान आया हुआ है। और ये महाभारत युद्ध अभी का ही है, ये द्वापर युग का नहीं है। दीदी ओम शांति। बताइए दीदी मैं माताजी। ओम शांति। मैं बोलूं दीदी? 8937 बताइए माताजी। जैसे इसमें भगवत गीता में अर्जुन और भगवान के बीच में संवाद बताया हुआ है पूरा, तो समझने वाली बात है कि अर्जुन और भगवान के बीच में जो संवाद हुआ वो वेद व्यास जी को कैसे पता चला। माना दोनों पक्षों में से कोई एक होगा तभी वो बता पाएगा। तो वास्तव में जो अर्जुन है वो ही आत्मा व्यास के रूप में आप बीती बता रही है। तो उन्होंने जो सामना किया, कौन से समय पे, जब भारत में, जैसे भारत को मातृ प्रधान देश कहा जाता है, माना भारत देश में सभी धर्म वाले राज्य किए हैं समय प्रति समय, तो इसीलिए अनेक कर्मकांड भी यहीं चलते हैं, अनेक धर्म भी यही हैं। तो जो आग सुलग रही है इन धर्मों और कर्मों के आधार पर, वो जिस तरीके से रूप आज ले चुकी है, वो कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी सूक्ष्म रूप में। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ होती है? एक आत्मा के द्वारा शुरू होती है, माना एक अर्जुन के प्रति जैसे कहेंगे। तो उस अर्जुन ने जैसे 15 के चौथे में भी बताया कि किसको खोजना चाहिए, मुसलों रूपी मिसाइल युग में उनको खोजना चाहिए जो परम पद पाता है। तो वही आत्मा पहले अपनी व्यक्तिगत लड़ाई के हिसाब से वो सामने आती है सच को कायम रखने के लिए, क्योंकि वो ही पहला पांडव है, वो ही युधिष्ठिर है जिनको सामना करना पड़ता है कैसी आत्माओं का, जो और धर्मों के आधार पर और कर्मों के आधार पर मुख्य पांडव को दबाने का प्रयास करती है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि इनके साथ, मतलब जो युधिष्ठिर है उनके साथ जब और पांडव जुड़ते हैं तो ये बड़ा रूप बनता जाता है। जो व्यक्तिगत समस्या थी वो सामाजिक समस्या भी बन जाती है, धार्मिक समस्या भी बन जाती है, राजनीतिक समस्या भी बन जाती है, क्योंकि ये जैसे जैसे बड़ा रूप लेती जाती है तो और आत्माएं भी उनके साथ, माना वो रूप बड़ा लेने के कारण ये सारी समस्याएं शुरू होती है। तो भगवत गीता शास्त्र जो है वो कोई धर्म उपदेश का शास्त्र नहीं है, सिर्फ इसी में सारे समस्याओं का समाधान भी दिया है। अगर कहें द्वापर युग में ये भगवत गीता सुनाई गई तो उस समय पर तो ये सारी समस्याएं थी भी नहीं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं वो आध्यात्म ज्ञान से ही समाप्त हो सकती है। इसीलिए भगवान बाप आकर ज्ञान कब देते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य के समय पे, जब सारे ही धर्म आपस में टकराते हैं, तब भगवान आकर ये कार्य करते हैं कि भगवान ये ज्ञान देते हैं। एक आत्मा, एक अर्जुन हो, एक धृतराष्ट्र हो, एक दुर्योधन हो, एक दुशासन हो, तो इतनी बड़ी लड़ाई नहीं छिड़ सकती। कहने का भाव है कि अर्जुन भी नंबरवार हैं तो धृतराष्ट्र भी नंबरवार हैं, दुर्योधन दुशासन सारे नंबरवार हैं। तो इन नंबरवार जो ये कौरव और ये यादव है, इनके ही नामों के आधार पर इनका सारा, जैसे अर्जुन का हमने समझा कि अर्जुन है ज्ञान का अर्जन करने वाला, ऐसे ही दुर्योधन जो है जो दुष्ट युद्ध करता है, धृतराष्ट्र जो है धन संपत्ति हड़प करके बैठता है। तो इस आधार पर जो भी ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं वो सारे अभी प्रैक्टिकल में मौजूद हैं। और एक अर्जुन के साथ जो नंबरवार जुड़े हैं वो ही एक दुर्योधन, एक दुशासन, एक धृतराष्ट्र, ऐसे अनेक जो हो चुके हैं, इनकी आपस में लड़ाई है जो अध्यात्म रीति से पहले समाप्त होगी। और माना इन आत्मा जो बीज रूप आत्माएं हैं, उन आत्माओं की तो अध्यात्म रीति से सूक्ष्म रूप में समाप्त हो जाएगी, वो विजयी हो जाएंगे। बाद में बाकी जो नंबरवार हैं जो अध्यात्म ज्ञान नहीं लेंगे, उनको इस बड़े रूप में हिंसक लड़ाई का भी सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से हम बता सकते
20,576 बताइए माता जी। जी दीदी, इस पे मैंने हाँ 4-6 लाइन दीदी। पहले लिखी थी, वही पढ़ देती हूँ। जी, कौरव, यादव और पांडव वास्तव में कोई स्थूल वंश का नाम नहीं है, ये ग्रुप हैं और गुणवाचक ग्रुप्स हैं। गुणों के आधार पर उनको वो नाम दिए गए हैं। जैसे महाभारत में भी इनको वृक्ष या अंग के रूप में बताया गया था। दुर्योधन को क्रोधमय और युधिष्ठिर को धर्ममय वृक्ष बताया। फिर लौकिक का एक उदाहरण बता रही हूँ। जैसे कि लौकिक में भी अगर कोई पंडित है मगर वो अपने व्यापार में मतलब धोखाधड़ी करे तो हम कह देते हैं वो तो चोर है। या कोई और धर्म का है लेकिन उसमें विदेशियत है तो कह देते हैं ये तो अंग्रेज है। यानी कि उसके गुणों के आधार पर, कर्तव्यों के आधार पर हम उसका दूसरा नाम रख देते हैं। वैसे ही कौरव कौरव, यादव और पांडव कोई एक व्यक्ति नहीं था, ये ग्रुप्स थे। और जैसे दुर्योधन को दुष्ट युद्ध करते दिखाया है, चाहे वो लाक्षागृह का कपट हो या सत्ता पर बैठकर अपने अंधे पिता को दबाना, डराना या चीरहरण, इस तरह का दुराचार और छल छिद्र अभी प्रत्यक्ष रूप में सत्ता पर बैठने वालों में ही दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोगों को रोकना टोकना तो दूर, इन लोगों के ढेर सहयोगी भी होते हैं। ये बाबा की लाइन थी। जब ऊंची गद्दी पर बैठा, धन पद मान मर्तबे के मद में अंधा पूंजीवादी धृतराष्ट्र ही सहयोग देता है। क्योंकि धृतराष्ट्र, हमने देखा कि दुर्योधन को उसके हर छल छिद्र में सहयोग देता है। जो आज भी हम देख सकते हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो दुष्ट युद्ध करने वालों को सहयोग ही देते हैं। छल छिद्र खुद भी करते हैं और दूसरों को भी इसमें सहयोग देते हैं। और यथा राजा तथा प्रजा के आधार पर प्रजा भी उनके आगे झुकती है क्योंकि उनके पास बहुत धन है। ये जो हमने देखा कि महाभारत में जो चीजें दिखाई गई है, ऐसा छल छिद्र या दुराचार, वो आज के समय में दिखाई दे रहा है। जबकि आज से 100-200 वर्षों पहले भी ऐसा देखने में नहीं आता था। जो आज हम कहते हैं कि कितना बढ़ गया है ये सब, तो फिर द्वापर में कैसे हो सकता है। और मुट्ठी भर पांडव जो भगवान की दी हुई शिक्षा पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके साथ कौरवों का मतभेद होने लग जाता है। ये संघर्ष का वातावरण बन जाता है और युद्ध भूमि तैयार हो जाती है। जी दीदी, ये आपने बोला ना कि आज के समय में धृतराष्ट्र और इसका कैसे समझाएंगे, वो 4-6 लाइन बताई है। हाँ जी, और महाभारत का युद्ध इसी समय की बात है, वो टॉपिक भी लिखा हुआ था। ठीक है माता जी। अगले इसमें अभी 5-6 मिनट बाकी है ना। 20,576 आप बताइए माता जी। जी 20,751 माता जी, आप जो थोड़ा और पहले तो रेडी कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ दीदी बताऊं? बताइए, हाँ जी बताइए। हाँ दीदी, पहले तो ये बात है कि लोग जो सोचते हैं ना द्वापर युग में भगवान आए थे, गीता ज्ञान दिए थे, महाभारत हुआ था, माने लोग ये समझते हैं कि जैसे सतयुग में माने भगवान थे, कृष्ण माने नारायण थे, वहाँ भी, और त्रेता में राम थे, रावण थे, ऐसे द्वापर युग में भी कृष्ण थे, कंस थे। लेकिन वास्तव में उनको पहले ये द्वापर युग की बात समझाना है कि द्वापर को वास्तव में उसको बोला जाता है जहाँ दैत्यवाद आ जाता है। जैसे 2500 वर्ष पहले इब्राहिम आए, 2000 वर्ष पहले क्रिश्चियन आए। माने हिस्ट्री में ये प्रमाण है कि पहले सिर्फ एक भारत खंड था और सारा देश विदेश जो है ना वो समुद्र के गर्त में था। माने इससे साबित होता है कि एक भारत खंड ही पहले था। भारत में जैसे आज का हिंदू धर्म जो वो पहले से आदि सनातन देवी देवता धर्म का ही था। तो मैंने बात, जब से ये जो पूरे अलग अलग धर्म वाले हैं उस तब से आज जो 2500 वर्ष का हिस्ट्री मिला है, तब से द्वापर युग कलयुग बोल मैंने वास्तव में ये द्वापर युग कलयुग है। लेकिन लोग तो अलग समझ देते हैं कि ये सोचते हैं कि द्वापर युग ऐसा था जहाँ कृष्ण भगवान थे, ये कंस भी थे। तो उनको पहले द्वापर युग का बात ऐसे समझाएंगे, फिर
बोलेंगे कि द्वापर युग में व्यासदेव जी वो गीता ज्ञान रत्नावली थी। तो ये जो गीता ज्ञान है ना, एक भविष्यवाणी के सोचेंगे तो कुछ ये गलती नहीं होगा। ये गीता ज्ञान एक भविष्य की बात जैसा लिखा हुआ है। क्योंकि जो गीता जो लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ, धृतराष्ट्र दुर्योधन दुशासन ऐसे ऐसे पाठ धरे थे, जबकि माने उनका कोई तिथि तारीख नहीं मिलता है। माने हिस्ट्री में जितने भी शिवाजी, महाराणा प्रताप, जितने भी लोग आए राजा महाराजा और जितने भी युद्ध हुए, सबका हिस्ट्री मिल रहा है, लेकिन इनका कोई हिस्ट्री नहीं मिला। और ये तो भी लिखा हुआ है गीता में कि स्वयं व्यासदेव जी के प्रसन्नता से हमको ये मिली। माने ये खुद व्यासदेव जी लिखे हैं। माने ये भविष्य का बात उनका जो लिखे है, उनका लाक्षणिक अलंकारात्मक भाषा में वो लिखा हुआ है। जबकि माने उसमें जो लिखा हुआ है ना कि सर्वधर्म परित्यज्य, तो अगर हमें हिस्ट्री में भी ये प्रमाणित है कि वहाँ सब धर्म नहीं था, सिर्फ एक दो धर्म था। जबकि आज सारा धर्म मौजूद है, अनेक अनेक धर्म मौजूद है। और भी देखा जाए तो वहाँ लिखा है क्या, यदाई धर्म से, माने जहाँ धर्म का बहुत ग्लानि होता है, अधर्म का बहुत वृद्धि होता है, तब भगवान आते हैं। लेकिन देखा जाए तो द्वापर युग में इतना धर्म का माने ग्लानि नहीं हुआ था। द्वापर में तो फिर भी मुनि ऋषि लोगों ने सिर्फ उनका यही धंधा था कि भगवान का ध्यान करना, ये धंधा था। इतना फिर भी धार्मिक लोग थे, नायक लोग थे। लेकिन आज इतना अधर्म, असत्य, अन्याय, पापाचार बढ़ रहा है। ये तो प्रमाण है, हम सब आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं कि दुनिया में इतना अधर्म, अत्याचार ये हो रहा है। और सबसे बड़ी ये हुआ है कि माने वहां तो फिर भी स्त्रियों को बहुत ऊंची दृष्टि में दिखा जाता है। हम थोड़ा 50 साल के नीचे भी जाए, वहां भी स्त्रियों को इतना सम्मान से दिखा जाता था। लेकिन आज का जो दुनिया है, जिस भारत में माता कन्या को देवी कह के संबोधन किया जाता था, आज उनके ऊपर पशु के जैसा, जानवर के जैसा अत्याचार कर रहे हैं। तो वास्तव में हम सोचेंगे तो इसी समय का बात है। स्वयं व्यासदेव जी भविष्य के बात के रूप में लिखे हुए हैं, लेकिन उनका गहरा अर्थ वो इसे खुद समझ पाते थे, लेकिन आज के मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। वास्तव में वो जो भी लिखे हुए हैं, धृतराष्ट्र और माने जो अर्जुन, ये जो माने दुर्योधन, जो भी लिखा है, जो भी घटना भी लिखा हुआ है, आज के समय का लिखा हुआ है। जैसे दिखा है उसमें लिखा है ना कि पांडव थे, यादव थे और कौरव थे। पांडव माने जहाँ जहाँ भगवान को जिस लोगों ने भगवान को मानते थे, उनके रास्ते पर चलते थे। कैसे मैंने भगवान आएंगे। और इसी जो सृष्टि पर हम भी शास्त्रों में दिखे हैं कि जब माता कन्या रूपी पृथ्वी पर बहुत भारी पाप बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। तो आप लोग सोचिए, क्या इतना पाप नहीं बढ़ा है माता लोगों पर? छोटी शिशु से लेकर वृद्ध माँ तक कितना अत्याचार, अन्याय हो रहा है। उनको प्रति कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कितना वो दुखी है। उनके हृदय से निकलता है भगवान के प्रति, भगवान नहीं सुनेगा क्या? भगवान का हृदय इतना पत्थर है। और इसी समय भगवान आ चुका है गुप्त रूप में। और इसी समय 3 सेना भी है, पांडव सेना, यादव सेना, कौरव सेना। जो लोग समझ रहते भगवान को, उनके रास्ते पर चलते रहते, अपने जीवन को सुधारते रहते। अब कौरव जो है वो कहते करेंगे स्वर्ग हम ही बनाएंगे, नरक को हम ही स्वर्ग बनाएंगे, इतना अहंकार में आते रहते। जैसे आज के में तो माताएं तो बहुत उनके बारे में बोले। और जो यादव है ना, शास्त्रों में दिखा थे यादव क्या होते, माने वो बहुत धनाढ़ थे और शराब पीते थे, मस्ती मारते थे। आज के दुनिया में हम देखेंगे तो अमेरिका, रूसिया जो है ना, बहुत धनाढ़ है। 100-60 के मंजिल बना के रहते थे, मस्ती मारते थे, और शराब भी पीते। तो माने ये जो सारा घटना हम देख रहे ना, द्वापर युग का नहीं, वास्तव में इसे अंत का बात तो लिखा हुआ है माने शास्त्रों में, लेकिन थोड़ा सा उसको गहराई से हमको समझना चाहिए। इतना दीदी। और भी दीदी, और थोड़ा सा बोलती हूँ। जैसे माताजी बोले ना, रुकिएगा, जो फिर धृतराष्ट्र माताजी अगले क्लास हाँ में जी। बताइएगा। मात्र 2 ही मिनट बाकी है मेरे पास, ठीक है?
आप रेडी करके रखिए अगले क्लास में फिर। हाँ बताइए नेपाल के माता जी। हाँ जी दीदी, हाँ गीता जयंती पर थोड़ा बताती हाँ हूँ। जी हाँ अभी अभी तो सबसे पहले गीता से निकली वेद व्यास द्वारा ही। जो पहले वेद व्यास द्वारा संकलित रचना थी, वह पहले भूतकाल में भी बहुत महत्व था इसका, और अभी वर्तमान में भी बहुत लोकप्रिय है। भारतीय संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये क्या है, तत्ववादियों के आकर्षित करने में भी ये श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। इसलिए आज जितना भी टीकाएं गीता पर हुई है, इतना किसी धर्म ग्रंथ पर नहीं हुई है। एक गीता ही है, दूसरे गीता को काटने वाला, जो एक आपस में उनका जो लिखित है, वो लिखित में भी एक दूसरे का उसमें कोई भी बहुत मतभेद है, परंतु मेल मिलाप उसमें लिखित में भी नहीं है। क्योंकि गीता सरल और एक सहज कविता है। शास्त्रों में भी लिखा है, प्रतीकात्मक अलंकारिक भाषा है। गीता एक भगवान के मुख से गाई हुई गीत है। इसलिए ये धर्म उपदेश का साधन नहीं है, परंतु इसमें आध्यात्मिक, राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी इस गीता में मिलती है। तो आज जैसे महाभारत में भी दिखाते हैं कि अर्जुन विविध समस्याओं से भयभीत हो गए थे, और अपना धर्म से भी, जो क्षेत्रीय धर्म है, उससे भी निराश हो गए थे। तो युद्ध करने के लिए कृष्ण को मना कर दिए थे। इसमें भी क्या है कि आज हम इसी प्रकार नंबरवार अर्जुन की भांति है, तो हम अभी क्या है, अपने जीवन की समस्याओं से उलझे हुए हैं। तो ये जीवन में सुख दुख तो होता ही है। इसे भी तो अभी मानो बाबा के बच्चे के लिए तो और ज्यादा ही, थोड़ा भी भूख कुछ हो जाता है तो देवभान आ जाती है, माया ये परीक्षा ले रही है। इसी प्रकार आज दुनिया में भी सारे उलझे हुए हैं। तो अपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। विभिन्न समस्याओं में उलझ कर क्या हो गया, किम कर्तव्य विमूढ़ बन गए हैं। तो जब विमूढ़ बन गए तो फिर क्या करें, विभिन्न समस्याओं से भागने लग पड़ते हैं। जब भागते हैं तो इसका कोई भी समाधान दे नहीं सकते। तो भगवान को इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान ये सृष्टि में आना ही होता है। तो भगवान अर्जुन जैसे श्रेष्ठ साधारण तन में ही प्रवेश करके आते हैं। अर्जुन माना ही जो ज्ञान अर्जन करने वाला, जो भगवान देते हैं, वही ज्ञान को अव्वल नंबर में अर्जन करने वाला अर्जुन। तो जब यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, ये अनुसार भगवान आते हैं। जब धर्म का हानि होता है, एक आपस में लड़ाई झगड़ा होती है, बेविचार हत्या हिंसा बढ़ती है, तो मैं आता हूँ। तो भगवान ने बोलते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम। जब मैं साधारण मैं भगवान साधारण तन में आता हूँ, तो लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते। तो ये भी क्या है कि जब भगवान आते हैं तो उन सभी को साधारण तन दिखाई पड़ता है। वो बोले ये साधारण तन में क्या भगवान आएंगे, ये तो हो नहीं सकता। फिर गीता में बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो आज जितना भी मठ पंथ संप्रदाय है, हिंदू मुस्लिम आदि सभी धर्म वाले हैं, तो मुझ निराकार स्टेज में रहने वाला शिव बाबा के शरण में आ जा बोले हैं बाबा ने। तो सभी धर्म अभी अभी मौजूद है ये कलयुग के अंतिम समय में। तो द्वापर युग में तो सभी धर्म मौजूद नहीं थे। तो गीता में भी लिखा है, सर्वभूतानि समूह स्वर्गे यान्ति परन्तप। मतलब यही अंत में संपूर्ण जो मनुष्य जाति है मूढ़ता को प्राप्त होते हैं, तभी मुझे आना होता है। और मेरे ही शरण में आ जा, मतलब क्या है, जितने भी धर्म वाले अभी कलयुग के अंत में है। तो द्वापर में तो ये होने की बात ही नहीं है। द्वापर से तो द्वापुर सनातन धर्म की बाद ही फिर अनेक धर्म का वृद्धि होता है वहां से। तो सभी धर्म वाले पूरा ही पूरा 10 धर्म वाले तो कलयुग के अंत में ही होते हैं। तो फिर मया अदक्षिण कौन्तेय प्रकृतिम च श्वेयासुर, मया अदक्षिण प्रकृतिम श्वेते च सरासर बोला है। इसमें भी बोला है कि जब कलयुग के अंत में मैं आता हूँ, तो ये विपरीत गति से ही सती उधर्व लोक के तरफ मैं इसको परिवर्तन करता हूँ। तो भगवान जब आते हैं, कृष्ण